खुदावंता धन्यवाद हो मेरे परमेश्वर, हर एक बातों के धन्यवाद हो। आज जब आप परमेश्वर के इस वचन को सुनोगे, परमेश्वर के इस कलाम को सुनोगे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ी आग और बड़ी सामर्थ देगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आज आप परमेश्वर के इस कलाम को सुनोगे, चाहे नए बिलीवर्स, चाहे पुराने बिलीवर्स, जो भी जन होंगे, जो इन शब्दों को आज परमेश्वर के ग्रहण करेंगे, उनके जीवन पे परमेश्वर की आत्मा बड़े काम करेगा। परमेश्वर के हर एक अनुग्रह उनके जीवन पे काम करेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। खुदावन की हर एक ब्लेसिंग के लाइफ पे काम करेगा। आज वो परमेश्वर की हर एक बातों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर कोई नए बिलीवर है, वो परमेश्वर में ब्रेक थ्रू नहीं ले पा रहा, और वो परमेश्वर में ब्रेक थ्रू ले पाएगा। जो कोई बात अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पा रहा, वो परमेश्वर की हर एक बातों को अंडरस्टैंडिंग करेगा। मेरे खुदावन का धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर आज के समय के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर आज के टाइम के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर पवित्र है और पवित्र था और पवित्र रहेगा। मेरे खुदावन तो धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदावन परमेश्वर तेरी प्रत्येक उपस्थिति खुदावन परमेश्वर हमारे साथ रहेगी। मेरे खुदावन तो धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, तेरी आत्मा मेरे जीवन में काम करे। मेरे खुदावन तेरी हर एक चीजें खुदावन परमेश्वर जो तेरी ओर से मेरे जीवन पे काम करे। मेरे परमेश्वर में तो धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तेरी हर एक वस्तु है खुदावन परमेश्वर आग मुझे कब्जा करे। मेरे परमेश्वर जितने लोग आज तेरी वचन और तेरी कलाम को समझने के लिए आएंगे खुदावन, उन लोगों के जीवन पर परमेश्वर पवित्र आत्मा काम करे। मेरे परमेश्वर से मैं प्रार्थना करता हूँ, जो भी जन आज खुदावन आयो खाली हाथ ना जाए, बड़े का अद्भुत वचन को अपने जीवन पर रिसीव करे, बड़े का अद्भुत गवाही को अपनी लाइफ पर रिसीव करे। मेरे परमेश्वर एक अद्भुत बांचा उस तेरे साथ बांधने पाए। मेरे खुदावन ये जो लेसन्स परमेश्वर आएगा इन दिनों में, खुदावन के जीवन को बदलेगा, कि तेरे साथ परमेश्वर गहरे बांचा को बांधेगा। मेरे परमेश्वर एक नेगेटिविटी आज जितने लोगों के अंदर है खुदावन यीशु मसीह के नाम से आउट हो जाए। मेरे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से, परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन पर तो आत्मा को दे। मेरे परमेश्वर हर एक लोगों के जीवन पर तेरी हर एक बातें को प्रकट कर। मेरे परमेश्वर जो नए लोग हैं खुदावन परमेश्वर, जो पुराने लोग हैं परमेश्वर, आज की वचन को जब समझेंगे परमेश्वर, उनके जीवन पर एक बड़ा रिजल्ट निकलेगा खुदावन यीशु मसीह के नाम से। उनके लाइफ में परमेश्वर एक बड़ा अद्भुत तरीके से खुदावन ब्लेसिंग खुलेगा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे परमेश्वर अद्भुत काम परमेश्वर प्रकट हो, तेरा अद्भुत लाइफ परमेश्वर प्रकट हो। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। मेरे परमेश्वर अद्भुत बातों के धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आज की मीटिंग को तेरे हाथों पर सौंपता हूँ। परमेश्वर पूरी रीति से काम कर। खुदावन तेरी अद्भुत शक्तियाँ प्रकट हो, तेरे अद्भुत सामर्थ प्रकट हो, तेरा अद्भुत अभिषेक प्रकट हो। मेरे खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर प्रत्येक लोगों को खुदावन पवित्र आत्मा छुए, प्रत्येक लोगों को पवित्र आत्मिक ज्ञान पे प्रभु दे। परमेश्वर प्रत्येक लोगों के जीवन में तेरी अद्भुत बाचा प्रकट हो। मेरे खुदावन परमेश्वर प्रत्येक लोग तुझे अंडरस्टैंड करने पाए, तेरी आत्मा परमेश्वर प्रत्येक लोगों को समझाने पाए, तेरे लिए परमेश्वर काम करने पाए, तेरी योजना पर चलने पाए। खुदावन इन लोगों को तो संभाल और इन लोगों को तो केयर कर, ताकि परमेश्वर वचन में ये समझे रहे। खुदावन यीशु मसीह के नाम से आमीन, हालेलुया। हालेलुया, प्रेस गॉड। मैं आशा करता हूँ खुदावन आप सबको ब्लेस करके रखा होगा। हालेलुया, प्रेस गॉड। तो जितने लोगों के पास भी ये वीडियो पहुँच रहा है, लोगों के साथ बांटे, शेयर करें। आमीन, हालेलुया। जैसे कि आज जो वचन होगी, उस वचन के दौरान जो परमेश्वर में नए हैं, वो परमेश्वर की उन सारी बातों को जान पाएंगे। जो परमेश्वर में पुराने हैं, वो भी परमेश्वर की इन सारी बातों को जान पाएंगे। परमेश्वर के ज्ञानों को वो अंदर से समझ पाएंगे। हालेलुया, चाहे वो न्यू बिलीवर हो, चाहे पुराने बिलीवर हो। क्योंकि हम चर्च में तो जाते हैं, लेकिन हमें वो लेसन्स नहीं मिलता। लेकिन आज जो ये वीडियो बन रहा है, इसके बाद ये लेसन्स आपको यूट्यूब पर हमेशा ये रहेगा। आमीन। ये आज फर्स्ट लेसन है, जिसमें हम जानेंगे कि हमें प्रभु में कैसे बढ़ना है। हालेलुया। हम जानेंगे कि हमारे लिए चर्च कितना इंपॉर्टेंट है। हम जानेंगे हम क्यों प्रभु यीशु मसीह में हैं, या प्रभु यीशु मसीह में क्यों हमें रहना चाहिए। आमीन, हालेलुया। क्योंकि हम जब प्रभु में आ जाते हैं तो हमें पता नहीं होता कि कैसे चलना है, क्या नहीं, कैसे चलना है। तो हम जगह जगह घूमते हैं, जगह जगह पर जाते हैं कि हम अच्छे से परमेश्वर में चल पाए। लेकिन क्या होता है कि हम चल नहीं पाते, क्योंकि हमें ऑब्वियसली हमें जानकारी नहीं होता, समझाने वाले नहीं होते। तो हम मूवी देखते हैं या बाइबल के वचनों को पढ़ते, लेकिन हमें काफ़ी दिक्कत होता है, हम वचन को नहीं पढ़ पाते। लेकिन ये जो क्लासेस इस समय पर चलने वाली है लगातार, इसमें आपको लेसन 1 से लेकर लगातार आपको क्लासेस मिलेगी, जिसके दौरान आप परमेश्वर में अपने जीवन को
अच्छे तरीके से लेकर जा पाओगे। आपको क्या करना चाहिए परमेश्वर में, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे जैसे आप लेसन्स को देखते जाओगे और लेसन्स को अटेंड करते जाओगे, तो परमेश्वर को अंडरस्टैंड कर पाओगे और परमेश्वर के वचनों को भी अंडरस्टैंड कर पाओगे। परमेश्वर में बढ़ना कैसे है, तो हर एक लोगों के लिए एक फंडामेंटल है। हालेलुया। ये एक फंडामेंटल की तरीके से है कि आपको ये वीडियो बहुत मदद करेगा, नए बिलीवर्स को बहुत मदद करेगा और पुराने बिलीवर्स को भी बहुत मदद करेगा। हालेलुया। तो वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जिनके साथ आप परमेश्वर की वचन को फैलाना चाहते हो, परमेश्वर की वचन को शेयर करना चाहते हो, उनके साथ बांटना चाहते हो। आमीन। तो आप इन वीडियो को उनके साथ शेयर करें ताकि वो परमेश्वर में नए ज्ञान को प्राप्त करने पाए। आमीन। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते, उसके बाद आगे की वचन को शुरू करते। मेरे परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, आज की वचन जो तूने दिया है खुदावंद धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मेरे परमेश्वर तेरी हर एक बातें हमारे जीवन पर पूरा हो परमेश्वर। आज की वचन से हम लोग हर एक ज्ञान को समझने पाए, हर एक कलाम को समझने पाए खुदावंद परमेश्वर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ पर सौंपता हूँ परमेश्वर। मुखों से परमेश्वर तू बातें कर, इनको ज्ञान दे ताकि ये समझने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जो आज परमेश्वर में है और परमेश्वर में उनको ग्रोथ चाहिए, परमेश्वर में उनको बेनिफिट चाहिए और वो चाहते हैं कि हम प्रभु यीशु मसीह में आए हैं, तो हमें कोई जानकारी चाहिए, हमें ज्ञान दिया जाए, प्रार्थना कैसे करें, हम प्रभु में कैसे बढ़े, हाँ, और हमें परमेश्वर में कैसे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि जो भी जन नए हैं और परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं, वो आज यीशु मसीह के पास आए तो उनके जीवन पर हो सकता है कोई मिरेकल हुआ हो, या उनके जीवन पर वो यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए आए होंगे। तो उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होगा कि वो यीशु मसीह के पास आए होंगे कि यीशु मसीह के पास जाकर हम यीशु मसीह में बढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर हम अपने जीवन पर कुछ करेंगे। आमीन। तो उनकी सोच होगी, देन वो यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, लेकिन उनके दिल के अंदर इच्छा होती है कि हम प्रभु को अच्छे तरीके से जानने पाए। हालेलुया। तो प्रभु को अच्छे तरीके से जानने का मतलब है अपनी आत्मिक जीवन को उन्नत करना और अपनी लाइफ को न्यू करना। हालेलुया। अपनी जीवन को न्यू करना यानी अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ते हुए प्रभु में आना, यानी कि पाप भरी जीवन को छोड़ते हुए और एक अच्छे जीवन में आना, यानी मसीहत में आना कहा जाता है, यानी मसीह में आना कहा जाता है कि हम अपनी पुरानी जिंदगी को, हम अपनी पुरानी लाइफ को छोड़ते हुए जब हम प्रभु यीशु मसीह में आते हैं और हम यीशु मसीह के पास अब जब आते हैं, ये नहीं कि मैं कोई अलग चीजों में जा रहा हूं तो मैं अपने सारे लेकर जाऊंगा, अपने पाप की कर्म लेकर जाऊंगा, मैं जो दारू कर रहा हूं, मैं जो नशा कर रहा हूं, मैं जो बेविचार कर रहा हूं, मैं जो गलत संगति में हूं, जो मैं फेसबुक चला रहा हूं, जो मैं गलत गलत काम कर रहा हूं, जो मैं मूवी देख रहा हूं, जो बॉलीवुड सॉन्ग की दुनिया पर मैं हूं, उसको लेकर मैं प्रभु में आऊंगा। तो मेरे पूरे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल। अगर आप चर्च में मतलब प्रभु में आने के लिए नए नए सोच रहे हो तो आपको इन सब चीजों से डेफिनेटली छुटकारे को प्राप्त पहले करना है। हालेलुया। क्यों करना है? क्योंकि आप प्रभु में आए। जीसस का मतलब स्पिरिट इज गुड, मतलब जब आप आए तो आपकी स्पिरिट अच्छा होना चाहिए, आप पाप में नहीं होने चाहिए। हालेलुया। आपको पाप में नहीं जीना, आपको अपने जीवन को पूरा पवित्र करना है, आपको अपनी लाइफ को पूरा पवित्र करना है, आपको पाप में नहीं जाना। जब आप जीसस में आ रहे हो, इसीलिए आ रहे हो कि प्रभु आपके सारे पापों को माफ कर सके। यीशु मसीह में ज्यादा लोग आने का कारण यह है कि प्रभु हमारे पापों को माफ करे और हम फ्री करे और हमारी जो राह वो परमेश्वर में सटीक रीति से हो। क्योंकि वचन कहता है यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर इस जगत से इतना प्रेम रखा कि परमेश्वर जगत से इतना प्रेम रखा, क्या रखा? लौता पुत्र को उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को दे दिया। आमीन। आगे क्या कहता है? ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नष्ट ना हो वरन अनंत जीवन को प्राप्त करे। ये कहां पर लिखा गया बाइबल में? ये बाइबल में नए नियम पर लिखा गया। हालेलुया। अभी देखो, सबसे पहले आपको बाइबल पर नहीं जाना। अगर आप न्यू विश्वासी हो, न्यू बिलीवर हो, तो सबसे पहले आपको बाइबल के ऊपर नहीं जाना। पहले परमेश्वर के बारे में जानो, उसके बाद बाइबल के ऊपर आपको जाना है। कहता है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम रखा, तो परमेश्वर ने एक लौता पुत्र दे दिया। और लौता पुत्र कौन था? वो यीशु मसीह था। आमीन। जो कि न्यू टेस्टमेंट में लिखा गया। बाइबल में 2 भाग रखा गया, एक पुराना भाग है और नया भाग है। और नए भाग में जो लिखा गया वो सारा का सारा यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर उस हर एक चैप्टर को हम बोलते हैं कि जैसे कि मत्ती हो गया, लूका हो गया, मरकुस हो गया, यूहन्ना हो गया, सारे इसको हम बोलते हैं चैप्टर। जैसे बहुत सारे लोगों के धर्म में जिस प्रकार से उनके किताब होते हैं, ग्रंथ होते हैं, उसी तरह से ये भी एक क्रिश्चियनिटी में ये भी एक ग्रंथ है जिसको हम कहते हैं बाइबल। और बाइबल में जो कहानी 2 भाग में लिखा गया है,
एक होता है पुराना नियम और एक होता है नया नियम। और जो नए नियम की शुरुआत होती है, जब कोई व्यक्ति मसीहत में आना है, उसकी जीवन शुरुआत होती है नए नियम से, क्योंकि वो यीशु मसीह को बिलीव करता है। और यीशु मसीह आए कैसे? यीशु मसीह आने का रीजन क्या था? परमेश्वर के कारण यीशु मसीह आए। बाइबल में 3 चीजें मुख्य है। एक है पुराना नियम, जिसमें नबियों के बारे में लिखा गया है परमेश्वर, और दूसरा है परमेश्वर, और तीसरा यीशु मसीह। लेकिन मेन इसमें किरदार जो है परमेश्वर का। हालेलुया। परमेश्वर की प्रेम के कारण यीशु मसीह ये दुनिया पर आ पाया। यीशु मसीह, यहाँ पर हम यीशु मसीह को विश्वास करेंगे, यीशु मसीह के द्वारा हमारे पापों को माफ किया जाएगा। हालेलुया। लेकिन मेन जो है वो पिता परमेश्वर है। आमीन। और यीशु मसीह के द्वारा हमें पवित्र आत्मा को प्राप्त होता है, यानी पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। अगर कोई मसीहत में है तो उसको ये चीजें पहले समझना है कि पिता भी है और पुत्र भी है और परमेश्वर में, खाली जीसस नहीं है। जीसस के जब हम विश्वास करेंगे, जब हमारी जीवन अच्छे कर्म में रहेगी, तो हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे। यीशु मसीह आया कैसे? यीशु मसीह आने का जो मेन रीजन था वो परमेश्वर था, क्योंकि परमेश्वर ने अपने बेटे को दिया ताकि जगत उसके ऊपर विश्वास कर सके, ताकि जगत उद्धार को पा सके। और जगत इसीलिए उद्धार को पाएगा क्योंकि यीशु मसीह जब क्रॉस में चढ़े तो क्रूसीफाई हुए, तो ये जो प्लान था वो किसका था? वो परमेश्वर को था। परमेश्वर का इतना प्रेम था। और यीशु मसीह आने का जो मेन रीजन था कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो इसीलिए इस पृथ्वी पर आया कि लोगों ने पाप किया। तो परमेश्वर देखा कि लोग क्या करे? पाप कर रहे हैं। और पुराने नियम में एक प्रथा था कि जब लोग पाप करते थे तो परमेश्वर को मेमना की या बकरियों की बलि चढ़ाते थे। वो चढ़ाते कि हमने पाप किया है परमेश्वर, तो इसी कारण वो बलियों को चढ़ाते थे। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा कि ये जो रिवाज है मुझे खत्म करना है, ये जो चीजें हैं मुझे खत्म करना है, क्योंकि दुनिया में जो है पाप बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। दुनिया में इतनी पाप बढ़ रहे कि लोग छुटकारे को ले नहीं पा रहे। इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि मैं इस जगत से जो लोगों को छुटकारा दूंगा। तो परमेश्वर ने देखा कि पाप इतना भारी है कि कोई इसको उठा नहीं सकता है। तो परमेश्वर ने डिसाइड किया कि मैं अपना एक लौते बेटे को, यानी जीसस को, मैं पृथ्वी पर भेजूंगा। और ये जो बलि की सिस्टम चल रहा है, ये जो बलियों की प्रथा चल रही, ये खत्म होगा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि अपना एक लौता बेटा उसने कुर्बान कर दिया। आमीन। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग, जब आप फर्स्ट टाइम जीसस में एंटर होते हो, जब आप मसीहत में आते हो, तो आपको ये लगता है कि मैं मसीहत में आ रहा हूं, मैं परमेश्वर में आ गया हूं। तो मुझे शायद ये लग रहा है, हालेलुया, कि मुझे लग रहा है कि मैं मसीहत में आ गया। और ये सारे बात जो होगी कि जीसस जब क्रॉस में चढ़ गया तो इसका मतलब मर गया नहीं। ये जीसस की इच्छा थी कि मैं कहां पर चढ़ूं? मैं क्रॉस में चढ़ूं, मैं क्रूसिफिकेशन हूं। ये जीसस की इच्छा थी। और जीसस जब मरा तो वो इंसानों के लिए मरा। हालेलुया। कि इंसान उसको विश्वास करे, इंसान उसको फेथ करे, और वो अपने जीवन पर एक बड़ी छुटकारे को देख पाए। हालेलुया। मनुष्य उसके ऊपर विश्वास करते हुए, मनुष्य उसको फेथ करते हुए, और वो परमेश्वर से एक बड़ी छुटकारे को प्राप्त कर सके। बोला आमीन। किसकी इच्छा थी? ये परमेश्वर की इच्छा थी। और ये नहीं कि यीशु मसीह को लोगों ने मार दिया। तो सबसे पहले आपको फंडामेंटल में ये जानना है कि यीशु मसीह क्रॉस में क्रूसीफाई क्यों हुआ, क्रूसीफाई होने का कारण क्या था। जब तक आप इस विषय को अंडरस्टैंड नहीं करोगे, तब तक आप यीशु मसीह को अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। और इसी कारण यीशु मसीह चढ़ा तो इंसानों के लिए चढ़ा, क्योंकि ये इंसानों ने ज्यादा पाप किया, इंसानों ने ज्यादा कुकर्म किया। तो इसी कारण क्या हुआ? यीशु मसीह इस क्रॉस में चढ़ा ताकि लोग क्या कर सके? छुटकारे को प्राप्त कर सके। लाइन चली गई ना क्या? तो उसको बंद करो। हालेलुया। आमीन। तो इसी कारण यीशु मसीह क्या हुआ? क्रूसीफाई हुआ। देखो, परमेश्वर की जब वचन होती है, जब परमेश्वर काम करते हैं, तब शैतान भी काम करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी उसने कट कर, सिस्टम बंद कर दो। हालेलुया। तो जब परमेश्वर प्रकट करता है तो शैतान भी अपना काम को प्रकट करता है। तो शैतान के कारण लोगों ने इतना पाप किया, तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा ताकि इंसान जो बलियां दे रहा है, जो बलि की सिस्टम चल रही, जो बलि की प्रथा चल रही है, वो खत्म हो सके। और यीशु मसीह के द्वारा हमारी लाइफ में पाप खत्म हुआ। इसे जब मनुष्य जीसस को बिलीव करने के लिए आया, तो अपने कुकर्म लेकर वो प्रभु के पास नहीं आ सकता। ये नहीं कि मैं यीशु मसीह में आ गया, यीशु मसीह मुझे छुटकारा देगा। नहीं, यीशु मसीह आपको छुटकारा देगा, आई नो दैट। बट ये भी जानो, यीशु मसीह के पास जब आप आओगे, आपके अंदर पवित्रता ही होने की जरूरत है।
व्हेन यू कम टू जीसस, हालेलुया, जीसस आपको पवित्र आत्मा देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा आप परमेश्वर में जाओगे, यानी स्वर्ग राज्य तक आपकी एंट्री होगी। हालेलुया। तो सबसे पहला विषय जो आपको अपने जीवन पर प्रकट करना है वो ये विषय जानो कि मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करना है, मुझे अपने आप को परमेश्वर के लिए तैयार करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमीन। मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए तैयार करना है। हालेलुया। हर एक विश्वासी की जब वो प्रभु में आ रहा है, ये नहीं कि मैं आज आ गया हूं, उतावला हो जाऊं और मैं सारे चीजों को एक बार में संग्रह कर दूं, पूरी बाइबल को खत्म कर दूं। नहीं, सबसे पहले शांत बैठो। जब आप प्रभु में आए पूरी शांत बैठो, उसके बारे में प्रॉपर जानकारी प्राप्त करो। यीशु मसीह कौन है, यीशु मसीह क्यों क्रॉस पे चढ़ा, यीशु मसीह को क्यों लोग भगवान मानते हैं, गॉड मानते हैं, उसको सबसे पहले जानो। परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का काम क्या है। हालेलुया। ये सारे विषय को आप लोगों को जानना पड़ेगा। हालेलुया। आप लोगों को ये सारे विषय को क्या करना होगा, जानना पड़ेगा। और ये सारे विषय जानकर जब आप अपने जीवन को परमेश्वर में लेकर आओगे तो आपको ये सोचना है मैं अपने जीवन को पूरी तरह से पवित्र बनाकर रखूंगा, आमीन, होली बनाकर रखूंगा, आमीन, हालेलुया। आप जब प्रभु में आ रहे हो, जब आप जीसस को बिलीव कर रहे हो, तो आपको ये सोचना है कि मैं अभी जीसस को जान चुका हूं, परमेश्वर के बारे में जान चुका हूं, मैं नए नियम के बारे में जान चुका हूं, मैं पुराने नियम के बारे में जान चुका हूं, मैं बाइबल को रीड करना सीख चुका हूं, हालेलुया। लेकिन एक बात को ध्यान से रखो कि आपको उद्धार देने वाला और परमेश्वर का जो शुरुआत होता है नए नियम पर, वो प्रेम से होता है। और परमेश्वर की तरह प्रेम दुनिया में कोई नहीं करता। जो देखो आज एक मनुष्य की पाप के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया, वो क्या नहीं कर सकता आपके लिए। हम इसीलिए परमेश्वर को सबसे ऊंचा मानते हैं और जीसस को इसीलिए ऊंचा मानते हैं। आज तक कोई भी गॉड हमारे पापों के लिए क्रॉस में नहीं चढ़ा है। आज तक कोई भी इंसान या मनुष्य या आप कुछ भी कहो, कोई भी ऐसे जन नहीं है जो हमारे पापों के लिए क्रॉस में चढ़े या मरे गए। कोई भी जन ना तो मरा है, कोई भी जन ऐसा नहीं है जो पाप पर चढ़े हैं सिवाय यीशु मसीह के। इसीलिए हम कहते हैं कि यीशु मसीह जो है एक जिंदा खुदा परमेश्वर है, आमीन। और वो मुर्दे में तो चढ़ा, लेकिन मुर्दों में चढ़ने के बाद वो 3 दिनों में जीवित हो पाए, आमीन। वो मुर्दों में जरूर चढ़ा, लेकिन मुर्दों में चढ़ने के बाद यीशु मसीह 3 दिनों में फिर से वो अलाइव हुआ और जिंदा हो पाए। इसीलिए हम यीशु मसीह को ज्यादा विश्वास करते हैं कि एक ही जो खुदा है जो मरा तो जरूर, लेकिन वो कब्र से भी जी उठा, आमीन। और इसीलिए उसके लिए कोई भी काम, कोई भी बात इम्पॉसिबल नहीं है, आमीन, हालेलुया। उसके लिए दुनिया पर कोई भी काम आप सोचोगे कि जीसस के लिए इम्पॉसिबल है, परमेश्वर के लिए इम्पॉसिबल है, नहीं, क्योंकि जो मूर्ति को हरा कर आया है। आज जब यीशु मसीह आया, लोगों को चंगा करने लगा, लोगों को हील करने लगा। बहुत सारे लोग बोलते कि हम तो मसीह में हैं, हम तो यीशु मसीह में हैं, लेकिन हम चंगे नहीं हो रहे। क्या यीशु मसीह चंगा कैसे कर सकता है? बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं, क्यों यीशु मसीह चंगा कर सकता है जब वो खुद मुर्दे से जिंदा हुआ है, तो क्यों लोगों को चंगा नहीं कर सकता? हालेलुया। तो वो प्रभु आपको भी चंगा कर सकता है, आपके बगल वाले को भी चंगा कर सकता है, आपको पड़ोसियों को भी चंगा कर सकता है, आमीन, हालेलुया। इसीलिए हम कहते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम कहते हैं कि वो मुर्दों से जी उठने वाला परमेश्वर है, हालेलुया, आमीन। हम इसीलिए कहते हैं कि यीशु मसीह हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है। हम इसीलिए कहते हैं कि परमेश्वर हमें सबसे ज्यादा प्यार करता है, और इसीलिए ज्यादा लोग प्रभु को बिलीव करते हैं। अभी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि एक नए बिलीवर होने के नाते आप अपने जीवन को परमेश्वर में कैसे रखोगे, आप अपनी लाइफस्टाइल को परमेश्वर में कैसे रखोगे, आमीन। जीसस में आने का मतलब है कि आप अपने आप को पूरी होली रखोगे, पूरा पवित्र रखोगे। आपको पाप नहीं करना, आपको गलत काम नहीं करना। अपने जीवन में सारे नशे हो, दारू हो, गंदे आदत हो, अपनी जगत की पूरी लाइफ हो, उसको छोड़ना, हालेलुया। क्योंकि वो क्रॉस में जब चढ़ा, आमीन, वो जब क्रॉस में चढ़ा तो उसने आपके सारे पापों को ले लिया और आपको फ्री कर दिया, आमीन। और ये नहीं कि मैं आज यीशु मसीह में आज आ गया और मैं कल को जाके बैप्टिज्म ले लूं, ये भी गलतियां नहीं करना। जब तक आप परमेश्वर को अच्छे तरीके से ना जानो, ना समझो,
तब तक आपको बैप्टिज्म नहीं लेना भी बिल्कुल, जब तक आप परमेश्वर को अच्छे से नहीं जाने हो। कुछ कुछ लोग आते ही फास्टिंग करना शुरू कर देते हैं और साइड में जाके क्या करते हो, पाप करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपकी जीवन परमेश्वर में स्ट्रांगली हो, जब आप परमेश्वर में स्ट्रांगली चल रहे हो, हाँ, जब आपको लगे कि मैं भी स्ट्रांगली चल रहा हूं, मेरे से कोई पाप नहीं होने वाला, मेरे से कोई गुनाह नहीं होने वाला, मेरे से कोई गलतियां नहीं होने वाला, तभी आप लोग बैप्टिज्म ले सकते हो। हालेलुया। नहीं तो आप क्या करोगे, ले तो जाओगे, फिर पाप करते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, चोरी करते रहोगे, डकैती करते रहोगे। लेकिन यीशु मसीह ये अलाउ नहीं करता। आमीन। यीशु मसीह क्या करता है, ये विषय अलाउ नहीं करता कि हम जब यीशु मसीह में आए, फर्स्ट थिंग मुझे अपने आप को होली बनाना है, पवित्र बनाना है, ताकि मैं एक पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकूं। आमीन। मैंने आपको परमेश्वर के बारे में बताया, जीसस के बारे में बताया कि जीसस क्यों आया, किस लिए आया। वो हमारे लिए आया और क्रॉस में चढ़ तो गया, लहू बहा अपनी इच्छा से, ताकि हम क्या कर सके, शुद्ध हो सके, पवित्र हो सके। और उसके बाद वो क्रॉस में चढ़ते हुए तीसरे दिन वो जी उठा। आमीन। हालेलुया। फ्राइडे के दिन जीसस क्रॉस में चढ़ा और संडे के दिन वो जीवित हो गया। आमीन। हालेलुया। फ्राइडे के दिन वो क्रॉस में चढ़ा और वो संडे के दिन क्या हो गया, जीवित हो गया। और जब वो उठ गया, हम उसको बोलते क्या, ईस्टर, राइट। वी कॉल दैट ईस्टर। ईस्टर में पुनरुत्थान। और जब वो फ्राइडे को क्रॉस में चढ़ा, हम उसको बोलते गुड फ्राइडे। ठीक है, गुड फ्राइडे। अभी देखो, फ्राइडे में क्रूस में चढ़ा, बलिदान, हम उसको बोलते गुड फ्राइडे। तो गुड फ्राइडे हम इसीलिए बोलते कि उस समय पर इंसानों का भला हुआ, मतलब इंसानों से जब जीसस क्रॉस में चढ़ा तो सारे जो पाप है, जितने लोगों ने पाप किया, गलत काम किया, उन सारे पापों से परमेश्वर ने क्या किया, लोगों को फ्री किया। दैट्स व्हाई आई कॉल गुड फ्राइडे, राइट। देन और एक आता है जिसको हम बोलते हैं पाम संडे। पाम संडे का मतलब ये है कि जिस समय पर यीशु मसीह आ रहे थे, कुछ लोगों ने उनको पाम ट्री के द्वारा उनको स्वागत किया था, तो इसलिए हम कहते हैं उसको पाम ट्री। हाँ, हालेलुया। उसको कहते हैं हम पाम संडे। आमीन। उस बात को लेकर देन हम कहते हैं जो अभी आ रहा है, जिसको हम कहते हैं 25 दिसंबर। 25 दिसंबर हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन क्रिसमस है। हालेलुया। ये नहीं कि सांता क्लॉज के लिए हम उसको 25 दिसंबर मनाते हैं। दिसंबर का मतलब है कि आज यीशु मसीह का जन्मदिन है। आमीन। हालेलुया। ये सारे फंडामेंटल चीजें जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, यीशु मसीह का जन्मदिन कब हुआ, क्रिसमस को हुआ। और 25 दिसंबर को हम क्रिसमस तो मना रहे हैं, लेकिन ये हमें पता नहीं है कि 25 को ही जीसस क्राइस्ट जन्म हुए हैं। ये भी जान लो, वो कहीं नहीं लिखा यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, कौन से टाइम में हुआ, वो कहीं नहीं लिखा गया। वो जस्ट थिंकिंग दैट हम आज भी इस सोच में है कि यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस के महीने में तो हुआ, लेकिन कौन सी डेट में हुआ, कौन से टाइम में हुआ, वो हमें बिल्कुल पता नहीं है। तो एक सस्पेंस वर्ड है। अभी समझ गए जीसस के बारे में सारे डिटेल्स। तो जीसस क्राइस्ट क्रॉस में चढ़ा, क्रॉस में चढ़ने के बाद जब पुनरुत्थान हुआ, तब उन्होंने चेलाओं को क्या किया, सामर्थ्य दिया, अभिषेक दिया कि तुम जाओ, जैसे मैंने लोगों को छुड़ाया है, तुम भी लोगों को छुड़ाओ, तुम भी लोगों को बचाओ, तुम भी लोगों को मिरेकल प्रदान करो, तुम भी लोगों को हीलिंग करो। जीसस मसीह ने उनको वरदान दिया, गिफ्ट दिया। इट इज अ गिफ्ट कि मैं तुम्हें गिफ्ट देता हूं, तुम जाओ, लोगों को हील करो, तुम चंगा करो, लोगों को मिरेकल करो। तो यीशु मसीह ने 12 चेलाओं को ये आशीष प्रदान की और साथ में कहा कि तुम जाओ, लोगों को पवित्र आत्मा के नाम से बैप्टिज्म दो। यानी फिर पवित्र आत्मा की बात आई। यानी जो कोई व्यक्ति मसीहत में आएगा, उसको मोस्टली नीड है पवित्र आत्मा। आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, जो कि बाइबल में लिखा गया है, कि परमेश्वर हमें अनाथ नहीं छोड़ता। आमीन। हालेलुया। अगर आप एक मसीहत की कैटेगरी में, अगर आप क्रिश्चियन हो, तो आपके पास आपकी जीवन, परमेश्वर जीसस को आप जान चुके हो, लेकिन एक विश्वासी के अंदर होली स्पिरिट यानी पवित्र आत्मा रहना बहुत जरूरी है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर कभी भी, क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर, इतना बड़ा परमेश्वर है जो जीसस को मुर्दों में से जिलाया, और जो बड़े बड़े काम किया है, तो लोगों को अकेला कभी नहीं छोड़ेगा वो। तो लोगों से बातचीत करने के लिए, लोगों की दिल की बात जानने के लिए परमेश्वर ने हर एक लोगों को पवित्र आत्मा दिया हुआ है। आमीन। आमीन। हालेलुया। मसीह का मतलब यह नहीं कि मैं मसीह में आ गया तो मैं वचनों को पढ़ूंगा, बाइबल को रीड करूंगा, तब मैं परमेश्वर में हूं। बिल्कुल नहीं है। ऐसे क्रिश्चियंस आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मसीह का मतलब है जो क्राइस्ट को बिलीव कर रहा है, जो परमेश्वर को बिलीव कर रहा है, उसका मेन फोकस होगा कि मुझे होली स्पिरिट प्राप्त करना है। आमीन। क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। यानी परमेश्वर, उसके बाद जीसस, उसके बाद आता है होली स्पिरिट।
और अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होगा तो हम कभी स्वर्ग राज्य तक एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम अपने जीवन में क्या करना है क्या नहीं करना उस बातों को कभी नहीं जान पाएंगे, ना तो परमेश्वर में कोई दर्शन विजन कोई संदेश नहीं दे पाएगा। अब ये पवित्र आत्मा है क्या? जो जीसस ने वादा किया था कि मैं तो तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें एक आत्मा दूंगा, मैं तुम्हें एक स्पिरिट दूंगा जो है होली स्पिरिट, पवित्र स्पिरिट। अगर आपके पास बाइबल है, यहां पर देखोगे, यहां पर लिखा होगा होली बाइबल। तो मसीहत में सब चीजें पवित्र माना जाता है, तो इसीलिए कहते हैं पवित्र आत्मा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और उसके जरिए से मैं तुमसे बातें करूंगा, उसके जरिए से मैं तुम्हारे बंधन को तोड़ूंगा, उसके जरिए से मैं तुम्हारे सारे काम को करूंगा। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर ने होली स्पिरिट की कहानी यहां से शुरू हुई। आमीन। और यीशु मसीह की जो पैदा हुई थी क्रिसमस में, आप ये भी जानो कि यीशु मसीह जी उठा, लेकिन यीशु मसीह पैदा कैसे हुआ? हालेलुया। आज हर एक मनुष्य अपने फादर मदर के थ्रू पैदा होता है, फिजिकल रिलेशनशिप के द्वारा, बट यीशु मसीह जब पैदा हुआ तो होली स्पिरिट के द्वारा पैदा हुआ। आमीन। हालेलुया। उसका कोई बाप नहीं है परमेश्वर के अलावा। यानी मरियम एक कुंवारी औरत थी और उसको चुना गया। आमीन। उसको चुना गया कि ये यीशु मसीह को जन्म करेगी। हाँ, तब मरियम को जब आकर स्वर्गदूत प्रकट होता है, कहता है कि तू बहुत लकी है मरियम कि तेरे द्वारा यीशु जन्म होगा जो लोगों को उद्धार करे, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र है। जैसे मैंने कहा बाइबल पवित्र है, पवित्र आत्मा पवित्र है, तो वो हमें छुटकारा देने के लिए आएगा, तो वो भी पवित्र होने का जरूरी है। हालेलुया। आज हम मदर फादर के थ्रू जन्म होते एक फिजिकल प्रोसेस से, हाँ, लेकिन ये गलत का ये अपवित्र काम होता है एक्चुअली में। लेकिन यीशु मसीह को पूरा पवित्र बनकर ही इस पृथ्वी पर आना था, पूरा होली बनकर इस पृथ्वी पर आना था, और वो एक परमेश्वर का बेटा है, तो उसकी जन्म भी अद्भुत रीति से होनी थी, इंसानों के रूप में नहीं, अद्भुत रीति से। तो उसका जो जन्म भी हुआ अद्भुत रीति से, और वो मर के जी भी उठाओ अद्भुत से। और वो जैसा जन्म हुआ आज तक कोई जन्म नहीं हुआ, कोई गॉड जन्म नहीं हुआ। आमीन। वो जब जन्म हुआ पवित्र आत्मा के थ्रू जन्म हुआ, जो कि होली स्पिरिट, क्योंकि होली स्पिरिट हर एक काम को कर सकता है, उसके लिए हर एक चीजें जो है संभव है। होली स्पिरिट इट इज ए मिरेकल थिंग। पवित्र आत्मा एक मिरेकल विषय है जो व्यक्ति के अंदर आता है, क्योंकि कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे ऊपर उतरेगा तुम सामर्थ से भरोगे। आमीन। होली स्पिरिट इज ए पावर। तो परमेश्वर ने मरियम के ऊपर उतारा और उसके थ्रू से मरियम के अंदर जीसस जन्म हुआ। हालेलुया। है कि नहीं? अद्भुत सी बातें जो किसी कोई भी गॉड में, कोई भी और धर्म में हम नहीं देखते हैं। सब लोग अपने प्रोसेस से जन्म हुए हैं, जैसे हम भी इंसान की तरह जन्म हुए, वो भी इंसान है, उस तरह से जन्म हुआ है। लेकिन देखो जीसस एक गॉड है, तो गॉड को प्रूव भी कर रहा है। उसके जन्म से हम जान सकते हैं कि गॉड है, क्योंकि गॉड की जन्म ही अद्भुत रीति से हुई है और वो मरकर जी उठा, तो इसी को हम गॉड कहेंगे। और किसको कहेंगे? हालेलुया। हम किसको कहेंगे? गॉड। गॉड वही है जो अद्भुत रीति से आएगा। और हम जैसे जन्म हो रहे हैं वो भी ऐसे जन्म हो रहा है। हम तो मर जा रहे हैं, वो भी मर जा रहे हैं, तो वो कौन से गॉड है? गॉड वो तभी है जब उसके अंदर काम कुछ एक्स्ट्रा है। तो जीसस की जन्म बिना बाप के थ्रू हुआ, बिना फिजिकल रिलेशनशिप के द्वारा हुआ। हालेलुया। जो कोई नहीं आज तक जन्म हुआ। मेरे ख्याल से आप बात को समझ रहे हो। जीसस की जन्म ऐसे हुई विथ ए पावर। आमीन। और वो तभी पॉसिबल है जब कोई सामर्थ्य व्यक्ति हो या कोई परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर या सच्चा गॉड हो, उसके थ्रू ये पॉसिबल है। और वो किसके द्वारा जन्म हुआ? पवित्र आत्मा के द्वारा जन्म हुआ। और पवित्र आत्मा किसके अंदर था? यीशु मसीह के अंदर था। हालेलुया। उसके बाद हम जानते पवित्र आत्मा के बारे में। पवित्र आत्मा जो है क्रिश्चियनिटी में एक मूलधार है। यीशु परमेश्वर और यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा एक मूलधार है जो हर एक विश्वासी के अंदर होना जरूरी है। आमीन। इसको कहते हैं पवित्र आत्मा। जैसे यीशु मसीह के साथ तो काम किया, और वो मनुष्य के अंदर भी वो सेम काम करता है, उसको होली रखता है, पवित्र रखता है, उसको भली बुरी बातें समझाता है। जो बाइबल के हम वचन पढ़ते हैं उसको वो समझाता है। और किसी व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा होता है तो दुष्ट आत्मा उसके अंदर वो रहने नहीं देता। एक होली स्पिरिट, जैसे हम कहते हैं कि उधर देखो गंदे आत्मा है, गंदे चीजें, हम कहते हैं कि नहीं कहते हैं कि इधर दुष्ट आत्मा है, हम कहते हैं वो जादू टोने करता है, तो वो एक विचक्राफ्ट है, विचक्राफ्ट स्पिरिट। उस तरह से परमेश्वर की भी हमारी एक आत्मा है। अगर परमेश्वर सच्चा है, अगर परमेश्वर जिंदा है, तो परमेश्वर भी अपनी आत्मा को देगा। तो उस तरह से परमेश्वर ने भी अपनी आत्मा को रखा हुआ है, जिसको हम कहते हैं होली स्पिरिट। होली स्पिरिट यीशु मसीह को मुर्दों में से जिलाया। होली स्पिरिट यीशु मसीह को जन्म भी किया। और जब यीशु मसीह
स्वर्ग के लिए उठा, जब थर्ड डे वो जिंदा हुआ और स्वर्ग के लिए उठा, जिंदा उठ के ऊपर जब जा रहा था, वो कह रहा था कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दे के जा रहा हूं, वही तुम्हें सारे बातें को सिखाएगा। तो हर एक बिलीवर जो परमेश्वर में है, वो हर एक के अंदर रहने की जरूरत है। ना कि बाइबल हो, ना कि परमेश्वर के वचन के ज्ञान हो, लेकिन हर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा रहने की जरूरी है। हालेलुया। तो मेरे ख्याल से भी आप पवित्र आत्मा के बारे में भी समझ चुके हो। और ये पवित्र आत्मा लोगों की लाइफ में आएगा कैसे, ये पवित्र आत्मा लोगों को प्राप्त कैसे होगा? जब आदमी अपनी पापों की अंगीकार करेगा और परमेश्वर से कहेगा कि हे परमेश्वर, मैं एक पापी मनुष्य हूं। वो कहता है जब तुम अपने आप को मेरे सामने झुका दोगे और प्रार्थनाएं करोगे कि परमेश्वर तुम मुझे नया कर, और आदमी सच्चे दिल से परमेश्वर से प्रार्थनाएं करेगा, उस पवित्र आत्मा को प्राप्त करेगा। आमीन। और एक मैन ऑफ गॉड, जब उसके लिए कोई मैन ऑफ गॉड प्रार्थनाएं करेगा, तब उसको वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करेगा। बोला आमीन, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के पास पवित्र आत्मा था, तो उन्होंने 12 चेलाओं को ये आशीष दिया। तो वो 12 चेले के पास पवित्र आत्मा आया, देन उन्होंने फैलाया। तो एक पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक पवित्र आत्मा वाला जन्म भी होने की आवश्यक है। आमीन, हालेलुया। और इस पवित्र आत्मा के पास तरह तरह की गिफ्ट है, अन्य भाषा है, गैर भाषा है, रिबो सोखो राबा सिया, जैसे ये मैं बोल रहा हूँ, ये गैर भाषा है। ये जो भाषा है, इसके द्वारा हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं। और ये भाषा हमें समझ में नहीं आएगा, ये हमारी आत्मा ऑटोमेटिक प्रेयर करेगी, तो वो परमेश्वर समझ सकता है और उसको कोई नहीं समझ सकता। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा प्राप्त करने के लिए आपके पास एक मेंटर होने की आवश्यक है, जो सबसे पहले आपकी जीवन की गलत कामों को बंद कर सके। क्योंकि ये है पवित्र आत्मा। पवित्र और आत्मा अलग करो, पवित्र अलग है और आत्मा अलग है। आमीन, होली स्पिरिट। तो कोई आदमी के पास पवित्र आत्मा तभी आएगा जब वो पवित्र बनेगा। यानी आज मैं मसीह में आ गया और आज मैं रो रो कर प्रार्थना कर दूं कि मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए, मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए, मुझे सारे परमेश्वर में सही हो गया हूं, मैं सही हो गया हूं। नहीं, पवित्र आत्मा आपको तभी प्राप्त होगा जब आपकी जीवन पूरी होलीनेस के साथ चलेगी। आमीन। परमेश्वर ये नहीं कि आज आप प्रार्थनाएं कर रहे हो कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे, परमेश्वर मैं रो रहा हूं, आज आप कोई दिन देखेगा। परमेश्वर आपके आने वाले दिनों को देखना शुरू करेगा, क्या सच में ये पाप को छोड़ दिया है। जब परमेश्वर को कंफर्मेशन लगेगा कि आप पाप नहीं करने वाले हो, आप बेविचार नहीं करने वाले, आप नशे नहीं करने वाले, आप दारू नहीं पीने वाला, पूरी तरह बुरे आदत से दूर हो चुके हो, गलत संगतियों से दूर हो चुके हो, तो परमेश्वर अपने दासों के थ्रू वो आपके लाइफ पर रिलीज करता है। आमीन, हालेलुया। पवित्र आत्मा उनके थ्रू से आपके ऊपर मिलेगा जिसके अंदर पवित्र आत्मा ऑलरेडी हो। इसीलिए आज परमेश्वर की दासों की जरूरत गिरती है, और तभी हम पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकते हैं जब हमारे काम भी सही होना चाहिए। आमीन। और परमेश्वर की बिना मर्जी से ये पवित्र आत्मा कभी प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा जो है स्वर्ग से आती है। ये नहीं कि मैं 100 रुपया दे दूं मुझे आज पवित्र आत्मा मिल जाए, मैं 1000 रुपया दे दूं मुझे पवित्र आत्मा मिल जाए। नहीं, जब तक आप जगत की चीजों से हटोगे नहीं, तब तक आपको पवित्र आत्मा मिलेगा नहीं। सबसे पहले आपको जगत की चीजों से हटके, वो पवित्र आत्मा है। और हम पवित्र आत्मा को लेकर हम बोलेंगे कि हम बॉलीवुड के हॉलीवुड के जमाने में रहेंगे, हम गाने सुनेंगे, हम ऐसो आराम करेंगे, तो वो उसको हम अपवित्र करेंगे। इसलिए परमेश्वर जो होली स्पिरिट है उन लोगों की लाइफ पर रिलीज करता है जो सच में परमेश्वर में ग्रो होना चाहते हैं, जो सच में उसकी आत्मा को सेफ के द्वारा अपने अंदर रखना चाहते हैं, जो सच में उस खुदावन के स्पिरिट को लेते हुए वो कहते हैं कि परमेश्वर सच में मैं तेरे स्पिरिट को चाहता हूं, सच में परमेश्वर मैं तुझे अंडरस्टैंड करना चाहता हूं। पवित्र आत्मा एक अंडरस्टैंडिंग स्पिरिट है जो आपको और परमेश्वर के साथ एक बांचा, एक रिलेशनशिप मजबूत करेगा। हालेलुया। वो तभी आपको प्राप्त होगा और तभी आप उसको ग्रहण कर पाओगे जब आपकी जीवन पूरी पवित्र के साथ, पूरी होलीनेस के साथ परमेश्वर में चलेगा। देन यू रिसीव दैट। उसके बाद आप उसको रिसीव करोगे और वो जब आपके लाइफ में उतरेगा, आपके जीवन में अद्भुत काम रिलीज होंगे। आपकी हर एक इच्छा परमेश्वर पूरी करेगा। आप परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे मांगने से पहले मैं चीजों को देने वाला हूं, लेकिन अगर वो स्पिरिट आपके अंदर नहीं होगी तो परमेश्वर का मांगते रहोगे, परमेश्वर आपको देने वाला नहीं होगा। आपकी कैरेक्टर, जब तक आपकी कैरेक्टर आपके बगल वाले के साथ मैच हो रही है, तब तक आप जान लो कि मैं पवित्र आत्मा प्राप्त नहीं कर सकता हूं। लेकिन जब आपकी कैरेक्टर किसी अगले व्यक्ति के साथ मैच नहीं हो रहा और पवित्र में जा रहा है, तब आप पवित्र आत्मा के लिए
रेडी हो चुके हैं और पवित्र आत्मा आपके अंदर कभी भी आ सकता है। और जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर रिलीज होगा, आप परमेश्वर में ग्रो होंगे। आमीन। आप काम करोगे, आपके काम में बाधा नहीं आएगी। आप कोई बिजनेस करोगे, उसमें बाधा नहीं आएगी। आप हर एक काम परमेश्वर की दास की गाइडेंस से चलाओगे, आपके हर एक काम खुलने लगेंगे, आपके कभी बंद नहीं होंगे। आमीन। लेकिन तभी पॉसिबल है व्हेन यू प्रिपेयर योरसेल्फ टू रिसीव द होली स्पिरिट, जब आप अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए प्रिपेयर करोगे। और पवित्र आत्मा के लिए आप तभी प्रिपेयर हो जब आपकी कैरेक्टर आपके बगल वाले के साथ मैच ना हो रहा हो। जैसे कि मैं बता रहा हूं, आपके पास कोई लड़का खड़ा हो और उधर साइड में और एक लड़का खड़ा हुआ हो, दो लड़के टोटल इक्वल है, वो किसी लड़की को देख के स्माइल कर रहे हो, घंटों घंटों फोन पे बात कर रहे हैं, वो बेविचार कर रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड रखे हुए, बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं, और आप भी सेम, अगर आपकी लाइफ सेम जा रहा है तो उसके अंदर तो पवित्र आत्मा है, तो आप कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करोगे परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा दे? तो आपके अंदर कभी होली स्पिरिट नहीं आएगा। अगर आप उस जोन में हो तब आप परमेश्वर में तो हो, तो परमेश्वर में होने के बाद आपकी लाइफस्टाइल सही नहीं है। आपको ऐसे बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेगा जो मसीहत में हैं, जो क्रिश्चियन तो हैं, जो परमेश्वर में तो चल रहे हैं, परमेश्वर में तो जान चुके, लेकिन उनकी जीवन वो किसी और लोगों की तरह मैच हो रहा होगा, वो किसी और अन्य जाति के लोगों की तरह मैच हो रहा होगा, लेकिन वो क्रिश्चियन को है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं परमेश्वर को जान लिया तो मैं मसीहत में आ गया हूं। कोई आपको ऐसे लोग देखने को मिलेगा, बाइबल पकड़ के जा रहा है तो मसीह में आ गया, कोई पास्टर के साथ घूम रहा है तो वो मसीहत में आ गया, नहीं। जब तक उसके काम एक अलग रूप धारण नहीं किया है, उसके काम के अंदर आपको सामर्थ्य नहीं दिख रहा, उसके काम के अंदर आपको नहीं दिख रही बढ़िया काम कर रहा है ये, उसके काम के अंदर नहीं दिख रहा बढ़िया डेडिकेशन है इसका, इसके काम के अंदर आपको नहीं दिख रहा है पवित्र होकर चल रहा है, इसके काम के अंदर नहीं दिख रहा है तो कितना कष्ट सह रहा है, वो इसके काम के अंदर आपको नहीं दिख रहा कि देखो ये होलीनेस के साथ परमेश्वर में चल रहा है, तब तक कभी वो पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक आपकी काम किसी और के साथ मैच हो रहा है, जब तक आपकी लाइफस्टाइल किसी और के साथ मैच हो रही है, तब आप परमेश्वर को तो जान लिए हो लेकिन उस पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते हो। लेकिन परमेश्वर में आने का मतलब जो मेन रीजन है कि आपके अंदर मसा होने की जरूरत है। आमीन। आपके अंदर कोई ज्ञान हो, कोई नॉलेज हो या ना हो, चाहे एक मूर्ख रहो, लेकिन आपकी लाइफस्टाइल अगर परमेश्वर में इक्वल चल रही है, जो जैसा परमेश्वर चाह रहा है, एक सम्मान चल रहा है, चाहे कोई मान लो कोई इंजीनियर पढ़ के आया हुआ है, कोई +2 करके आया हुआ है, कोई डिग्री करके आया हुआ है, और आप एक मूर्ख व्यक्ति इसके सामने खड़े हुए हो और आप परमेश्वर के सामने चल रहे हो, तो आप उच्च में हो। आमीन। आप उससे हाय हो। अगर जो व्यक्ति पाप में चल रहा है, जो व्यक्ति बेविचार में चल रहा है, वो चाहे जितना एजुकेटेड हो, वो चाहे जितना बुद्धिमान हो, वो गिरा हुआ है, वो नीचा है, उसकी डाउन सबसे नीचे है, उसकी जगह पांव में है और आपकी जगह परमेश्वर के मुकुट में है। आमीन। आपकी जगह स्वर्ग में है। हालेलुया। मैं क्या बता रहा हूं, अगर आप एजुकेटेड हो और कोई मूर्ख व्यक्ति है लेकिन वो कर्म में एजुकेटेड है, आमीन, हालेलुया। एक स्पिरिचुअल लाइफ जब तक कोई इंसान मजबूत नहीं करता तब तक उसको पवित्र आत्मा नहीं मिलता, और पवित्र आत्मा जब तक उसको अंदर है नहीं तो वो कभी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता ही इज ए स्पिरिचुअल बिलीवर और ही इज ए स्पिरिचुअल बिलीवर, और तब तक वो स्वर्ग की ओर आगमन नहीं कर सकता है। क्योंकि स्वर्ग की ओर जाओगे तो परमेश्वर उससे पूछेगा तूने क्या कर्म किया बेटा। तो परमेश्वर बात कैसे करता है? स्पिरिट से, और वो स्पिरिट हमारे अंदर है नहीं तो हम कैसे स्वर्ग की ओर जर्नी लगाएंगे? मेरी बात आप समझ रहे होंगे। इसलिए जो रियल क्रिश्चियन है, जो रियल मसीह है, उसको नॉलेज और ज्ञान की जरूरत नहीं है, उसके अंदर आत्मा की जरूरत है, और उसी आत्मा के द्वारा, उसी स्पिरिट के द्वारा परमेश्वर उसे देखेगा ही इज ए क्रिश्चियन और सी इज ए क्रिश्चियन नॉट, वो प्रभु में है या नहीं है, परमेश्वर उसके स्पिरिट को देखकर जानेगा। हालेलुया। तो मॉडर्न क्रिश्चियन आपको बहुत सारे देखने को मिलेंगे, चर्च में आएंगे, चर्च पर जब आएंगे प्रभु 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 हम बोलेंगे और हमारी जीवन पाप में जा रही होगी। जीसस को ग्रहण करने का मतलब है आपकी पुरानी लाइफ अभी के लाइफ के साथ बिल्कुल मैच ना हो और आपकी जीवन पूरी होलीनेस में चले, देन यू आर ए क्रिश्चियन। उसके बाद आप होते हो परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर की बेटी, परमेश्वर के बच्चे। हालेलुया। तब तक आप परमेश्वर के बच्चे और बेटी नहीं हो जब तक आपके काम स्वर्ग में नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बात आप समझ रहे हो?
पवित्र आत्मा इज मैंडेटरी, होली स्पिरिट इज मैंडेटरी। आपको पवित्र आत्मा के लिए प्रिपेयर होना है। अगर आप नए हो, चाहे पुराने हो, कोई भी क्यों ना हो, लेकिन आप जानो कि मुझे अच्छे चर्च, अच्छे ज्ञान या चीजें मुझे नहीं जाना, मुझे अपने आप को एक होलीनेस में प्रिपेयर करना है, मुझे अपने आप को पवित्र आत्मा के लिए प्रिपेयर करना है। आमीन, हालेलुया। अगर आप अपने आप को पवित्र आत्मा में प्रिपेयर नहीं करोगे तो आप एक दुष्ट आत्मा की कैटेगरी में हो जाओगे, और दुष्ट आत्मा में जाओगे, चर्च अटेंड करोगे, बाइबल को पढ़ोगे, सब कुछ करते रहोगे, लेकिन आप एक डेविलिक वर्ल्ड में होंगे, क्योंकि आपके काम परमेश्वर में है नहीं। फैन को बंद कर दो। आपकी जीवन परमेश्वर में है नहीं। इस कारण से क्या होगा कि आपकी लाइफ में परमेश्वर कभी आशीष नहीं दे सकता, आपके जीवन में परमेश्वर कभी बरकत नहीं दे सकता। आप जिस तरह से अपनी लाइफ पर स्ट्रगल की लाइफ देखते थे, आप उसी तरह से अपनी लाइफ पर स्ट्रगल्स देखोगे। लेकिन मैं बोलता हूं, परमेश्वर में होने के बाद जो मनुष्य आज अपनी लाइफ में स्ट्रगल्स देखता है, उस इंसान की गलती है। लेकिन मैं कहता हूं, उसने बकरी चराने वाले को राजा बनाया। आमीन। दाऊद को उसने राजा बनाया। आज तो आप उससे भी अच्छे काम करते, वो आपको कैसे भिखारी बना सकता है, वो आपको कैसे आपकी लाइफ में स्ट्रगल डाल सकता है, वो आपको कैसे आपकी लाइफ में क्राइसिस डाल सकता है। मैं कहता हूं, आप फ्री हो। अगर आपकी जीवन परमेश्वर में अच्छे ढंग से चल रहा है, अगर आप अपनी लाइफ को कुर्बान कर रहे हो, आमीन, हालेलुया। आज लोग पता है दूसरे लोगों को आदेश देने लगते हैं, दूसरे लोगों को ज्ञान बांट लगते हैं, उनका जीवन पे विचार में होता है, किसी का जीवन दारू में होता है। आप मुंह नहीं खोल सकते लोगों के सामने, इसलिए उन लोगों से भी आपको अभी अवेयर रहना है, आपको अवेयरनेस करके रखना है अपने आप को, क्योंकि ऐसे लोग आपको जगह जगह मिलते रहेंगे, नौटंकी करने वाले लोग, जो भी मतलब परमेश्वर में उनका जीवन नहीं होगा अच्छे से, उनको पता होगा हम गलत कर रहे होते हैं, हाँ, और वो दूसरे लोगों को ज्ञान बांटेंगे। इसका मतलब कि वो जो ज्ञान आ रहा है वो भी शैतान की ओर से आ रहा है, परमेश्वर की ओर से नहीं आ रहा है। अगर वो परमेश्वर की ओर से ज्ञान आ रहा है, अगर हम परमेश्वर के ज्ञान को बांट रहे, तो हमारे अंदर क्यों करेक्शन नहीं है? हमारे अंदर पहले करेक्शन होना है। हालेलुया। हमारे अंदर, मुझे अगर ड्राइविंग चलाना आता है तो मैं किसी दूसरे को ड्राइविंग सिखा सकता हूं। अगर मुझे ड्राइविंग चलाना नहीं आता और मैं दूसरे को ड्राइविंग सिखाऊंगा, वो भी कार चलाएगा तो वो भी ठोकेगा। हालेलुया। कितने को मेरी बात समझ में आ रहा है? तो ऐसे आज बहुत सारे ऐसे आपको नॉर्मली आपको क्रिश्चियंस देखने को मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपको देखने को मिलेंगे जो पास्टर भी है, लोग भी है, लेकिन उनकी जीवन पैसे 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 में जा रही है। मैं खुद अपनी लाइफ में देख रहा हूं लोगों को कि जिनकी जीवन तो परमेश्वर में है, वो चर्च, लेकिन उनकी लाइफ पैसे 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 में जा रही है, लेकिन वो परमेश्वर में नहीं जा रहे, लेकिन उनकी लाइफ पैसे 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 में जा रही है। आज तक भी मैं लोगों को देख रहा हूं, इसलिए मैं लोगों को आज एक बड़ी मैसेज दे रहा हूं, जो लोग नए लोग हैं, कि आपको अपनी आत्मा को संभाल के रखना है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर में हो, अगर आपने पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं किया, तो आपको उसके लिए रेडी होना है कि मुझे अपने अंदर उस आत्मा को लेना है, मुझे अपने अंदर उस स्पिरिट को लेना है, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिट के अंदर मेरे अंदर आएगा, क्योंकि परमेश्वर स्पिरिट के अंदर मेरे बॉडी के अंदर काम करेगा, परमेश्वर स्पिरिट के द्वारा मेरी लाइफ में आएगा। आमीन। और मैं ज्ञान को तो प्राप्त कर रहा हूं, मैं नॉलेज को तो प्राप्त कर रहा हूं, लेकिन आत्मा में मैं गरीब हूं। जब आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है तब आप अनाथ हो, जब आपके अंदर आत्मा नहीं है तब आप गरीब हो, जब आपके अंदर आत्मा नहीं, आप भिखारी हो। आप किसी दूसरे को आशीष नहीं दे सकते, दूसरे को ज्ञान नहीं बांट सकते। और ये आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि चर्च में प्रॉब्लम है, इसका मतलब है कि आपकी जो वर्क है उसमें प्रॉब्लम है, और इसीलिए आपको आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है, आपकी मेहनत में कमी है। हाँ, इसीलिए आपको आत्मा प्राप्त नहीं हुआ है। इसीलिए आत्मिक जो लोग होते हैं वो चमकते हैं, उनके काम चमकता है, उनकी लाइफ चमकती है, वो फाइनेंशियली ब्लेस्ड रहते हैं, उनकी लाइफ आशीषित होकर रहते हैं। और जो आत्मिक कामों को मेंटेन करता है वो जगत की दुनिया में नहीं खोता है, और वो जब जगत की दुनिया में नहीं खोता है तब उसको आत्मा प्राप्त होती है। आमीन, हालेलुया। नहीं तो आपको लोगों को देखना होगा, वो जो देखोगे ऐसे ऐसे मोबाइल फोन चलता रहेगा, सॉन्ग चलते रहेंगे, वो क्या है? वो जगत की चीजें हैं, वो एक डिमोनिक चीजें है,
ऐसे चलता रहेगा, मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ। कोई बेविचार करके बोल रहा होगा, मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ। कोई लंगर दे के बोल रहा होगा, मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ। कोई उधर जाके थोड़ी सी चर्च की काम कर दिया, बोलेगा मैं प्रभु में हूँ, मैं प्रभु में हूँ। और हम पास्ट लाइफ को लेकर चिंता कर रहे हैं, कोई फ्यूचर लाइफ को लेकर चिंता कर रहा है, कह रहा है मैं प्रभु में हूँ। कोई गलत काम कर रहा है, गलत संगति रखा हुआ है, बोलता है कि मैं प्रभु में हूँ। कोई दारू की बोतल पकड़ते कहता है कि मैं प्रभु में हूँ। तो आप जानो, ये सेम चीजें क्रिश्चियनिटी में भी होता है कि हमें ओनली स्पिरिट और जीसस का मतलब है आत्मा। आपको जो जिस जन के पास भी जाओ, जिस परमेश्वर के दास के पास भी जाओ, उनके अंदर आपको गलत चीज अगर दिख रहा है तो आपको उनसे दूर होना है। कोई बिलीवर के अंदर गलत चीज दिख रहा है तो आपको उन सब्जेक्ट से दूर होना है। अगर कोई ऐसे आपके आसपास के लोगों के अंदर ये चीजें आपको दिख रहा है, उस चीजों से आपको दूर होना है। हालेलुया। खास करके जब आप परमेश्वर में आओ तो परमेश्वर स्ट्रिक्टली कहा है कि व्यभिचार और पाप, इन सब चीजों को नहीं करना है। जो नए लोग हो, जो पुराने लोग हो, जो भी परमेश्वर में हो, तो आपको व्यभिचार नहीं करना है या गलत चीजें नहीं करना है। हालेलुया। व्यभिचार का मतलब सबसे बड़ा पाप माना जाता है। बाइबल में लिखी गई है, सब पाप के अलावा जो व्यभिचार है उसको सबसे बड़ा पाप माना जाता है। हालेलुया। सबसे बड़ा पाप बाइबल के अंदर लिखी गई है कि जो सबसे बड़ा पाप है व्यभिचार है। यानी नशे से, दारू से, हर एक चीजों से अगर सबसे बड़ा पाप है वो व्यभिचार है। वो कहता है अगर तुमने किसी के बारे में मन के अंदर भी सोच लिया, वो भी पाप कहा गया। हालेलुया। तो इसीलिए आप अपने मन को पूरा नीट एंड क्लीन और साफ करके आपको परमेश्वर में रखना होगा। अगर आप परमेश्वर की ओर से पवित्र आत्मा को प्राप्त करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि मैं एक सच में एक मसीह हूँ, अगर मेरे क्रिश्चियनिटी में मुझे एक ठप्पा लगाना है, मुझे अप्रूव होना है कि मैं एक क्रिश्चियन हूँ, तो मेरी कर्म परमेश्वर में पूरी तरह से सही होने की आवश्यक है। अगर मेरी कर्म सही नहीं है तो मुझे होली स्पिरिट कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे जीवन परमेश्वर में सही नहीं है तो कभी मुझे पवित्र आत्मा की प्राप्त नहीं होने वाली। तो इसका मतलब है मैं नाम का मसीह हूँ, काम का मसीह नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं परमेश्वर में काम नहीं करूंगा तो मेरे पास ब्लेसिंग नहीं आएगा, मेरे पास चीजें नहीं आएगी। इसलिए पवित्र आत्मा इज मैंडेटरी। तो एक आदमी को आप बिलीव तभी करोगे जब उसके अंदर पवित्र आत्मा की काम होगा। और ये नहीं एक दिन चर्च में आया, कोई रो रहा है, रो दिया, पाप को माफ कर दिया, अगले दिन जाके वो पाप कर रहा है, तो इसका मतलब पवित्र आत्मा नहीं है, और दुष्ट आत्मा है, और दुष्ट आत्मा से रो रहा है। और पवित्र आत्मा होता है तो वो तो लोगों को बदलता है। हालेलुया। इसलिए सब चीजों से, अगर कोई नया बिलीवर है, पुराना बिलीवर है, जब तक आप अपने शरीर को सही ढंग से नहीं रखते हो तब तक आपके जीवन पर ये चीजें होते रहेंगे। इसलिए अपने शरीर को जो है परमेश्वर में सही रखो, ताकि परमेश्वर आपके शरीर के साथ काम कर पाए। मेरे ख्याल से आज की वचन आप लोग पूरे अच्छे से समझ पाए हो कि पवित्र आत्मा वाला व्यक्ति कैसा होना चाहिए, क्यों हमें पवित्र आत्मा चाहिए, क्यों हमें अपने कर्मों को परमेश्वर में सही करना चाहिए। और जब तक आप अपने कर्मों को परमेश्वर में सही नहीं रखोगे, बड़े बड़े पाप करोगे, छोटे छोटे नहीं। तो इसलिए परमेश्वर में अगर आ गए, परमेश्वर में आपके जीवन आ गई, ये नहीं मुझे परमेश्वर खींच के लेगा, नहीं, मुझे अपने आप से वो चीज़ों को हटाना है। हाँ, क्योंकि मुझे परमेश्वर के काम करना है, मुझे परमेश्वर में ग्रो लाना है, तो मुझे भी पवित्र आत्मा की नीड है। तो अभी मैं अपने आप को तैयार करूंगा। ये जो काम है मुझे खुद करना है। ये जो काम है मुझे खुद करना है। आज देखो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बेविचार करते हैं। देखो कोई यूथ लोगों को, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बेविचार करते हैं। लेकिन उनको बोलोगे अभी शादी कर देंगे, मतलब शादी नहीं करना, लेकिन हमें बेविचार करना है। फिर बेविचार हम करते क्यों है? अगर शादी नहीं करना, इसका मतलब लोगों को पता है हम गलत कर रहे हैं लेकिन हम उसमें हैं। हाँ, हम गलत कर रहे हैं लेकिन हम उसमें हैं, और हम फिर भी परमेश्वर में हैं। समझ में आ रही कि नहीं मेरी बात को? यानी इंसान, मनुष्य खुद ब खुद जानबूझ के उन गलतियों को करते हैं। कोई उनसे गलती कराता नहीं है, दुष्ट आत्मा नहीं कराता, वो खुद ब खुद इन चीजों में जाते हैं। मेरी बात को आपको समझ में आ रहा होगा। इसीलिए जब आप परमेश्वर में आओ, आपकी पूरी दौड़ यही होना चाहिए कि मेरी फोकस, मेरे जीवन, मेरा शरीर पूरा परमेश्वर में रहेगा, और जो परमेश्वर चाहेगा मैं वही करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ये मेन विषय है। जो लोग यूथ है आज व्यभिचार में पड़े हुए हैं, यूथ है दारू में पड़े हुए हैं, वो परमेश्वर से ऐसे प्यार करते, कहते हमारा प्यार तो परमेश्वर में है। हाँ, अभी परमेश्वर में आपका प्यार, तो परमेश्वर में आपका लाइफ क्यों नहीं चल रहा? आज परमेश्वर के लिए कोई लोग काम नहीं कर पाए, लेकिन अभी फोन में आ जाएगा ये काम कर दो, तुरंत लोग करने लगेंगे उन कामों को। तो इसीलिए परमेश्वर में अपने जीवन में परमेश्वर की ओर ताको और परमेश्वर के काम करो। आमीन। और परमेश्वर को अपना जीवन दो, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना आशीष देने पाए, ताकि परमेश्वर आपको 100 गुना फल देने पाए। हालेलुया।
और ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो लेसन 1 है, जिसके द्वारा आप ये जान चुके हो कि पवित्र आत्मा मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। यीशु मसीह क्यों आया? कैसे आया? कौन-सी कारण से आया? यीशु मसीह आने का रीज़न क्या था? परमेश्वर कौन है? बाइबल में क्या नियम है? एक लेसन से ही आप सारा विषय जान चुके हो। बाकी पूरा डेफिनेशन में आपको ये इसका सेकंड लेसन आएगा, थर्ड लेसन आएगा जिसमें आपको पूरा डेफिनेशन में सारे ज्ञान को समझना पड़ेगा। अभी क्या होगा कि जो नए बिलीवर होंगे, जो परमेश्वर को समझे नहीं होंगे, अभी वो क्या करेंगे, इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर के बारे में पूरा अंडरस्टैंड कर पाएँगे। जीसस कौन है? परमेश्वर कौन है? कैसे परमेश्वर आया? परमेश्वर कैसे लोगों के साथ काम किया? वो सारे विषय को क्या करेंगे, समझ पाएँगे। अगर कोई जीसस की तरह आप उसको उस वचन सुनने के बाद लगता है कि कोई जीसस की तरह है, तो मुझे आप ज़रूर बता सकते हो कौन-सा ऐसा है जो मुर्दों से ज़िंदा हुआ है? कौन-सा ऐसा है, कौन ऐसा है जो बिना बाप के जन्म हुआ है? किसी एक जन को लाके दिखाओ, हम उसको भी मानेंगे। लेकिन कोई एक जन दिखा ही नहीं पाओगे, इसीलिए हम यीशु को ही मानेंगे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि कोई एक जन आपको मिलेगा ही नहीं, सब मिलेगा तो सबके बाप होंगे क्योंकि वो पाप में होंगे। लेकिन यीशु मसीह क्या है? वो पवित्र है, हालेलुया। इसीलिए वो पवित्र आत्मा में जन्म हुआ और मुर्दों को जिंदा किया और खुद भी हुआ। आमीन, हालेलुया। आप किसको मानोगे एमपी? आप एमपी किसको मानोगे? हाँ, एमपी किसको मानोगे? पीएम किसको मानोगे आप? प्रधानमंत्री? जो साइकिल में आ रहा है उसको मानोगे? हाँ? या जो रेंज रोवर में आ रहा है उसको मानोगे? हाँ? आपकी चॉइस किस में होगी? आज आप आईफोन को सबसे बड़ा मोबाइल फ़ोन बोलते हो, क्यों बोलते हो? कॉस्टली है, उसकी सिक्योरिटी प्रोसेस हाई है, इसको तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ नहीं होने वाला, सबसे स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वी कॉल आईफोन इज़ सबसे ग्रेट, आईफोन सबसे बेस्ट है। हम इसे कहते हैं, हालेलुया, सबसे अच्छा ब्रांड है। दैट्स व्हाई चॉइसिंग। हम इसीलिए उसको चॉइस करते हैं। तो अगर गॉड हम उसी को ही बोले, गॉड का मतलब क्या है? गॉड का मतलब क्या है? सबसे अच्छा इंसान का मतलब क्या है? मैं आपको कहूँ कि एक अच्छा इंसान को ढूँढो, तो किसको ढूँढोगे आप? एक अच्छा इंसान को आप ढूँढोगे जो बढ़िया हाँ, इसके काम अच्छे हैं। फ़ोन लेने से पहले क्या करते हो? ये मेरे पास एक फ़ोन है, मैं इसको बाय करने से पहले पता है मैं देखता था कि कितना मेगापिक्सल कैमरा है, क्या चीज़ें इसके अंदर है, क्या नहीं है, सब कुछ देखने के बाद मैंने कहा ये फ़ोन ही मुझे लेना है। आज आप प्रभु में हो, जीसस में हो, जीसस को इतने सारे लोग फ़ॉलो क्यों करते हैं? क्यों मान रहे हैं अभी? आंसर आपके पास है। अगर कोई गॉड है, उसको भी देखकर मानना है। हमारी 18 साल की एज हो चुकी है। उसने कहा वोट दो तो काम देखकर वोट दो। हाँ? तो यहाँ पर तो खुदा की बात है, यहाँ पर तो परमेश्वर की बात है, जिसको हर एक आदमी को अलाउ है मानने के लिए। तो वो भी उसको भी तो देखकर मानना है। आमीन, हालेलुया। उसको भी तो देख के मानना है। अगर मैं फ़ोन अपनी मर्ज़ी से देखकर मतलब कि जाँच रहा हूँ ये फ़ोन मुझे लेना है और मैं अच्छे से मेरी शादी करने से पहले पत्नी को देखकर मैं शादी कर रहा हूँ, हाँ? या मोबाइल फ़ोन लेने से पहले मैं इसको देखकर अगर मैं इसको ले रहा हूँ, तो मेरे पास इतनी भी इच्छा है कि मैं जो प्रभु को विश्वास करूँगा, उसको भी जाँचूँगा, उसको भी परखूँगा और जो मेरे लिए बेस्ट होगा, मैं उसी को ही बिलीव करूँगा और मैं उसी को ही मानूँगा। आमीन। उसी को ही मैं ट्रस्ट करूँगा। देखो काम देखो, आप ऊँचा उसी को बनाओगे ना, मैनेजर कोई बना दोगे, 2 साल का पास को मैनेजर बना दोगे आप। 2 क्लास के पास को आप मैनेजर बना दोगे, हाँ? वो बैंक हो, वो ऑफ़िस तो ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, क्योंकि 2 साल का जो पास होगा ना, सॉरी 2 सेकंड क्लास का जो पास होगा वो क्या चलाएगा बैंक? क्योंकि उसके पास उतनी नॉलेज ही नहीं है और हम कहेंगे उसको मैनेजर नहीं कहेंगे। उस तरह यीशु मसीह को देखो, तो मैनेजर का मैनेजर है और प्रभुओं का प्रभु हम उसको इसीलिए कहते हैं और गॉड इसीलिए कि वो जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। उसने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। दैट्स व्हाई ही इज अ गॉड एंड बिगेस्ट गॉड। और गॉड की कंपैरिजन करो, देखो अपने आप में, फिर जानो कि यीशु मसीह ऊंचा है या नीचा है। उन चीजों को देखोगे देन यू नो दैट। हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आज की लेसन आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। आमीन। और 2-3 दिन में एक बार ये लेसन आया करेगी, इसलिए यूट्यूब को सब्सक्राइब करके रखें, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखें, ताकि आप रोज परमेश्वर के हर एक डीप संदेश को प्राप्त करने पाओ, डीप रेवलेशन को प्राप्त करने पाओ, डीप ज्ञान को प्राप्त करने पाओ। आमीन, हालेलुया। हर एक बातों को आप अंदर से समझने पाओ। आमीन, हालेलुया।
अंदर से समझ नहीं पाओ परमेश्वर की हर एक चीज़ों को, परमेश्वर के हर एक ज्ञान को। हालेलुया! इसलिए हर एक चीज़ों को समझने के लिए आपको एक के साथ जुड़ना होगा और परमेश्वर के ज्ञान को अंदर से लेना होगा, देन गॉड विल फ्री यू, देन गॉड विल ओपन योर डोर्स। और यीशु मसीह में आने का मतलब है परमेश्वर आपको बड़ी आशीष देना चाहता है, परमेश्वर आपको बड़े लेवल में लेके जाना चाहता है। हालेलुया! आइए प्रार्थना करते हैं आज की। हे मेरे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से, मेरे परमेश्वर जितने लोग आज जुड़े हुए हैं परमेश्वर, प्रत्येक लोगों को आशीष कर। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे परमेश्वर रिखो राबा सखा राबा सिखेरे सिखो नामा सखाहारा जी। इस समय पर मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ हर एक लोगों को कि खुदावन परमेश्वर के जीवन से हर एक तू बरकत दे, इनको तो आशीष दे, इनको परमेश्वर फ्री कर, इनके घर से परमेश्वर जो रोजगार की कमी है वो परमेश्वर आज से हटने पाए। मैं इसे आत्मा में देख रहा हूँ कुछ लोग आज जुड़े हुए हैं जिनके अंदर रोजगार की कमी हो रही है, फाइनेंस की कमी हो रही है। मैं इस समय पर प्रार्थना ही करता हूँ आपकी लाइफ में मेरे परमेश्वर आज फाइनेंस के आशीष से रिलीज करे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में परमेश्वर आज फाइनेंशियली आशीष से रिलीज करे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस समय पर मैं आज परमेश्वर की आत्मा से होकर प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके जीवन में परमेश्वर के बड़े दरवाजे खोलने जा रहे हैं इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में गुड न्यूज़ परमेश्वर रिलीज करे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ जिनको प्रॉब्लम हो रहा है पेट में, बेक में, इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा ने यीशु मसीह के नाम से उनकी प्रॉब्लम आज दूर हो इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ किडनी की प्रॉब्लम आपके जीवन से सॉल्व है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ फेफड़ों की प्रॉब्लम आपके जीवन से खत्म हो इस मसीह के नाम से। मैं इस समय आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्योंकि मैं जॉबलेस वाले लोगों को देख रहा हूँ जिनकी नौकरी नहीं है, वो सेट नहीं हो पा रहे। इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जॉब की आशीष आज खुलने पाए। इस समय पर मैं प्रार्थना करता हूँ रिबो सखा राबा सिखे रे बो सिया रा दे बो मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से आपकी जॉब की ब्लेसिंग खुलने पाए, आपकी हर एक ताकतें जो बंद है आज खुलने पाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी जीवन से उछकर आपकी ताकत जाने लगे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी बंद दरवाजा आज खुलने पाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपके जीवन में जितने भी ताले लॉक है, जितने भी डोर्स आज बंद है, मैं खुदावन की आत्मा से उसको खुलने के लिए कमांड करता हूँ इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी लाइफ में आज जितने ताले बंद हैं, आपकी जिंदगी में आज जितने ताले लॉक है, मैं इसमें प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से खुल जाने पाए। मैं इसमें फायर रिलीज करता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर, मैं इसमें फायर रिलीज करता हूँ आपकी प्रॉब्लम्स के ऊपर। रिसीव रिसीव रिबो बाबा सखरा बसिया सिख रेबे सुखो नामा सखारी सुखो रा देबो सखरा बसिख रे दे देबो सुखोर सुखोरा दाबासिया सेखे रेबो सुखोरा बकारा सखाहादी सुखो नामा सखाहारा दे बोसिया। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक विचक्राफ्ट आपके जीवन से अलग हो, बेरोजगारी आपके जीवन से अलग हो, फाइनेंशियली क्राइसिस आपके लाइफ से अलग हो। इस समय पर आपकी हर एक आशीष जो आपके जीवन के लिए उत्तम है वो आपको प्राप्त हो खुदा यीशु मसीह के नाम से। मैं इसमें देख रहा हूँ आत्मा में बहुत सारे लोग, जो लोग ऐसे अप्रैल में जिनका बर्थ है, अप्रैल में जिनका बर्थ है, उनकी नौकरियां नहीं हो रहा, उनका ग्रोथ नहीं हो रहा। आज मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ वो आपके लाइफ पे होने पाए, वो मेरिकल आपके लाइफ में हो रहा है। मैं इसमें देख रहा हूँ 12 तारीख के लोगों के ऊपर मैं देखता हूँ परमेश्वर आज ब्लेस कर रहा है उन लोगों को, क्योंकि उनके बंधन चल रही है, उनको बांध दिया गया है। जो लोग 12 तारीख में जन्म हुए हैं उनको बांध दिया गया है। मैं इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज आपके जीवन में खुदा एक बड़ी फाइनेंशियल ब्लेसिंग रिलीज करा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर इससे मैं बोल रहा है कि 2 दिन से कोई ऐसे परेशान है, 2 दिन हो गया वो डिप्रेशन में है, परेशान में है, उसके काम नहीं हो रहा, वो बड़ी बड़ी स्ट्रगल फेस कर रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, मैं इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से, आज आपकी ब्लेसिंग खुल रही है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। जब आज ये प्रेयर मीटिंग आप लोग देख रहे हो, आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़ी छुटकारे को दे रहा है। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। मैं मैं देख रहा हूँ कुछ लोगों के पास ऐसे कॉलेज की फीस ऐसे देने के लिए पैसे नहीं है, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आपके लाइफ में इंतजाम करे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजाम करने वाला है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि प्रभु इसके फाइनेंशियल डोर खुल जाए, इसके फाइनेंशियल आशीष से खुल जाए, इसके फाइनेंशियल बॉन्डेजेस खुल जाए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। इस समय मैं देख रहा हूँ आत्मा में कि बहुत सारे लोग जो प्रॉब्लम में है, बहुत सारे लोग जो दुखी होकर बैठे हुए हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में तो काम नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरे जीवन में तो काम नहीं कर रहा। मैं इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ कि परमेश्वर इनके जीवन में तो काम कर, मेरे परमेश्वर इनके लाइफ में तो काम कर, परमेश्वर इनको छुटकारा दे,
इससे मैं प्रार्थना करता हूँ, कल से आपके जीवन में गुड न्यूज़ रिलीज़ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करता हूँ कि कल से आपकी लाइफ में एक बड़ी टेस्टिमनी रिलीज़ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। कल से आपके जीवन में गुड न्यूज़ रिलीज़ करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ऐसे मैं किसी को देख रहा हूँ अ, व्हाइट व्हाइट कपड़े पहनते हुए जो बैठे हुए हैं और खुदावन इनको छू रहा है इस समय यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ब्लू कपड़े पहने हुए मैं इस समय बोल रहा हूँ खुदावन की आत्मा आपको टच कर रहा है राइट नाउ। वो होली स्पिरिट आपको टच कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। और कई लोगों के घर से मैं इस समय बेरोज़गारी की आत्मा को जाते हुए देख रहा हूँ। जो बेरोज़गारी की स्पिरिट होगी और राइट नाउ आपके घर से अलग हो रहा है। मैं इसमें देख रहा हूँ अपने स्पिरिट में रीच सखारा बसखी रेडी बो सखारा रोमा सखारा हदे बो सिया। बेरोज़गारी की स्पिरिट आपके घर से अलग हो रहा है। बेरोज़गारी की स्पिरिट आपके जीवन से अलग हो रहा है। फाइनेंशियली क्राइसिस आपके जीवन में खत्म हो रहा है राइट नाउ। फाइनेंशियली क्राइसिस आपके घर से खत्म हो रहा है। डिप्रेशन आपके घर से खत्म हो रहा है। मैं इस समय देख रहा हूँ जो आपके खिलाफ जो प्लान किया गया है, जो मारने की प्लान की गई है, जो कर्जे में डालने की प्लान की गई है, जो लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं, इस समय उनके सारे प्लान्स परमेश्वर खत्म करे इस मसीह के नाम से। और इस समय आपकी लाइफ से वो खत्म हो जाए। इस समय वो सारे प्लान्स, वो सारे डिमोनिक प्लान्स आपकी जिंदगी से खत्म हो। आपके लाइफ से वो सारे प्लान्स खत्म हो। जो डिमोनिक प्लान्स आपके जीवन में हैं, जो डिमोनिक चीज़ आपके लाइफ में है, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से आपके जीवन से खत्म हो। यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से आपके लाइफ से खत्म हो। मैं एक बड़ी टेस्टिमनी खोलने के लिए आपके लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं एक बड़ी दरवाजे खोलने के लिए आपके लाइफ के लिए प्रार्थना करता हूँ। वो खुले, वो टेस्टिमनी की डोर खुले, वो सारे डेविल की प्लान आपकी लाइफ में खत्म हो। मैं इसे देख रहा हूँ जो आत्मा में मैं देखता हूँ डी नाम वाले खुदावन आपको ब्लेस कर रहा है आज खुदावन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। द लॉर्ड विल टच यू इन द नेम ऑफ जीसस। ऐसे में देख रहा हूँ 1974, ऐसे में देख रहा हूँ 1982, जो परमेश्वर आज लोगों को ब्लेस कर रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीखो राबासिया सुखो राबा सकाहाडे में देख रहा हूँ 19399 जिनकी बर्थ है खुदावन उनको भी ब्लेस कर रहा है। जिनका 1999 उनका ऐसे बर्थ है 1999, मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आज आपको ब्लेस कर रहा है खुदा अपने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर आज आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इसमें परमेश्वर की आत्मा मुझे बोला है कई सारे किडनी के रोग परमेश्वर हील कर रहा है इस प्रार्थना के जरिए से। इस समय पर आपकी किडनीज की प्रॉब्लम इस समय हील हो जाए, वो हील हो जाए, वो बड़े बड़े प्रॉब्लम आज हील हो जाए। आपकी किडनीज की प्रॉब्लम इस समय राइट नाउ हील हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। इस समय मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर, इनकी किडनीज की प्रॉब्लम इस समय राइट नाउ हील हो जाए, वो राइट नाउ हील हो जाए। इस समय प्रार्थना करता हूँ जिन लोगों के काम रुके हुए हैं मेरे परमेश्वर वो काम इनके खुल जाए। वो बंधन के कारण जो काम इनके बंद पड़ी थी मेरे परमेश्वर वो बंधन को आज मैं खोल देता हूँ। रिसीव करो, आपके बंधन टूट रहे हैं, वो टूटे बंधन में प्रार्थना करता हूँ। जो बंधन आपके लाइफ में बंद है इसमें प्रार्थना करता हूँ बंधन टूटने के लिए। इस समय पर मैं खुदावन में प्रार्थना करता हूँ इनके बंधन टूटने के लिए। जो बंधन इनके लाइफ में मेरे परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ वो बंधन टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। वो उसमें टूटने पाए हर एक बंधन जो आपकी लाइफ में है, हर एक बंधन जिसके द्वारा आपको बांधा गया है, इस समय पर मैं परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ वो बंधन इनके जीवन से टूटने पाए, वो बंधन इनके जीवन से टूटने पाए। मैं इस समय देख रहा हूँ जिनके काम रुक गए हैं, ऐसे किसी का नाम सुना पवित्र पवित्र, ऐसे कोई किसी का काम रुक गया है। मैं आज इस समय प्रार्थना कर रहा हूँ आज आपके काम खोल रहा है परमेश्वर। ऐसे में सुना पंकोज तेरा काम परमेश्वर आज खोल रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। रीबू सखा राबा सिया सिखे रेगे डेबू सुखो राबा सिखेरी। ऐसे में किसी को ऐसे देख रहा हूँ जो कोई देख रहा है, ऐसे आपके रिलेटिव हो सकते हैं, ऐसे कोई सीताराम है जो कोई प्रॉब्लम में है, दिक्कत में है। मैं इस समय इसके लिए प्रार्थना करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से उसको फ्री करे। इस समय परमेश्वर उसको फ्री करे खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। एक बड़ी छुटकारे को देखे इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, एक बड़ी मेरिकल्स को देखे हुए इस मसीह के सामर्थ्य नाम से, द नेम ऑफ जीसस। इसी समय परमेश्वर उसको ब्लेस करे। जितने भी लोग देख रहे हैं आज मैं बोल रहा हूँ परमेश्वर आपके जीवन में आपको ब्लेस कर रहा है। आप लोग जो सोच रहे हो कि मेरा काम नहीं हो रहा, आप लोग सोच रहे हो कि मेरे जीवन में कोई आशीष नहीं आ रहा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आज आपको परमेश्वर बड़े लेवल में आशीष दे रहा है इस मसीह के नाम से। आपको ऊंचे ऊंचे आशीष से परमेश्वर रिलीज कर रहा है खुदा इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपकी जीवन की जो बिगेस्ट मेरिकल की आशीष थी आज इस प्रे मीटिंग के बाद आप रिसीव कर रहे हो। अगर आपकी फेथ है, अगर आपकी विश्वास है,
अगर आप कह रहे हो कि परमेश्वर मुझे इस वीडियो तक लाया है, अगर आप के सोच रहे हो कि परमेश्वर मुझे इस जगह तक पहुँचाया हुआ है, मैं ऐसे एन नाम वाले को देख रहा हूँ, परमेश्वर उनके लाइफ पर बड़े फाइनेंस की ग्रेस रिलीज़ कर रहा है, जॉब की आशीष रिलीज़ कर रहा है खुदा अपने यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं से NANIB ननी वैसे कोई अजीब-सा नाम है, उसको परमेश्वर आज फाइनेंशियली ब्लेसिंग रिलीज़ कर रहा है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आपको परमेश्वर हाईएस्ट लेवल की आशीष रिलीज़ कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। एक बिगेस्ट लेवल की परमेश्वर आपको आज ब्लेसिंग दे रहा है। ऐसे मैं देख रहा हूँ, कोई ऐसे मुझे देख रहा है जिनके जितने कुछ कोई ऐसे ब्रदर या सिस्टर है जिनके घर में प्रॉब्लम है और उनका घर का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनका रिलेटिव का कोई प्रॉब्लम है और एक मेल पर्सन को कोई प्रॉब्लम है, वो बेड रेस्ट में है। मैं समय पर प्रार्थना ही करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से कि परमेश्वर वो जो कोई भी है, खुदावंद तेरी आत्मा उसे छुए और परमेश्वर तो उन्हें फ्री कर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तू छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। मेरे परमेश्वर में प्रार्थना ही करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम से कि पूरी तरह से छुटकारे को देखने पाए, वो पूरी तरह से बरकत को देखने पाए। मेरे परमेश्वर ये हर एक बरकत को देखे, हर एक आशीषों को देखे परमेश्वर, जो आशीष तेरे ओर से है, जो ब्लेसिंग तेरे ओर से है परमेश्वर, ये उसको देखे और खुदाबंद तेरे राज्य का इस्तेमाल होने पाए इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर की टेस्टमनी बड़ी से बड़ी खुले, परमेश्वर की आशीष से बड़ी खुले। तेरे नबी होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, कल से गुड न्यूज लेना प्राप्त करें। परमेश्वर चुने हुए लोगों को ला परमेश्वर, ताकि वो ज्ञान प्राप्त करने पाए, ताकि वो नॉलेज प्राप्त करने पाए। और परमेश्वर एक डोर खत्म करता हूँ, हर एक बंधन खत्म करता हूँ। अपने हाथ को उठाओ, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इस समय अपने हाथ को उठाओ, बोलो परमेश्वर मेरे बंधन आज प्रेयर मीटिंग बाद खत्म हो जाए। मैं जो टूट रहा था, जो मैं हार रहा था, परमेश्वर मेरी हार को आता उसको खत्म कर और एक विक्ट्री वाली आशीष से मुझे दे, एक बरकते वाली आशीष से परमेश्वर आज मुझे दे कि आज से मैं ना हारूं। परमेश्वर मैं ठोकर खाता खाता, परमेश्वर मैं हारता हारता थक गया हूं, लेकिन परमेश्वर आज के बाद से मैं हारना नहीं चाहता। आज के बाद से परमेश्वर मैं जीतना चाहता हूँ, तेरा नाम रोशन करना चाहता हूँ। मेरे परमेश्वर आज मैं प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग आज हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, और जो कह रहे कि परमेश्वर हम हार चुके हैं, मेरे परमेश्वर उनको विजय वाली आशीष दे, मेरे परमेश्वर उनको दाऊद वाली आशीष दे, ताकि परमेश्वर वो कभी ना हारने पाए, परमेश्वर कभी ना हारने पाए, ना तो कभी झुकने पाए। मेरे परमेश्वर मैं मेरे तरफ से उनके ऊपर आशीष रिलीज करता हूँ, नबी होने के नाते मेरे परमेश्वर मैं आज रिलीज करता हूँ उनके ऊपर आशीष से कि आज से कभी झुकने ना पाए। मेरे परमेश्वर मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ, जब आज मेरी अपने आंखों को खोलते हैं ऑनलाइन मीटिंग में, जो मेरे हाथ के ऊपर हाथ रख रहे हो, हाथ को देख रहे हो, करंट जाएगी आपके पास, यहाँ से करंट निकल रहा है, एक आग निकल रहा है। रिसीव करो, देखो और इसको रिसीव करो। एक प्रेजेंस परमेश्वर की आपको छुएगी, क्योंकि वो आपके घर पर जाके आपके लाइफ के डोर्स खोलना चाहती है। अपने हाथों को रखो, सामने रखो और देखते रहो, रिसीव करो उसको। हाथ रखो जब तक आपको रिसीव ना हो, एक परमेश्वर की प्रेजेंस फील ना हो, रखो, ताकि खुदाबंद आपके घर में जा सके। मैं रिलीज करता हूं, मेरे परमेश्वर फायर रिलीज करता हूं इनके जीवन में, वो फायर रिलीज करते हैं उनके लाइफ में, ताकि उनके बंधन टूटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उनके काम खुले यीशु मसीह के नाम से। टच इन द नेम ऑफ जीसस। फायर रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज हो, रिलीज करता हूं फायर को, रिलीज करता हूं फायर को, रिलीज करता हूं अभिषेक को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। रिलीज रिलीज रिलीज, फायर फायर फायर, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो, फायर रिलीज हो। एक भारी फायर रिलीज कर रहा हूं, एक भारी फायर रिलीज कर रहा हूं इस मसीह के नाम से, कि जो आपके बंधन को तोड़ेगा, जो आपके लाइफ को फ्री करेगा आज से इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। आप एक गुड न्यूज को प्राप्त करके आ रहे हो, आप एक बड़ी बरकत को प्राप्त करके आ रहे हो, आप एक बड़ी फाइनेंस ब्लेसिंग की टेस्टमनी के साथ आ रहे हो, आप एक बड़ी नौकरी के साथ आ रहे हो, आप एक बड़े काम के साथ आ रहे हो, आप एक बड़े प्लान के साथ जो परमेश्वर की ओर से उसके साथ आ रहे हो खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आज से परमेश्वर आपकी लाइफ सेम नहीं रखा है। आज आपके जीवन में परमेश्वर बड़े आशीष दे चुका है। आज से आप गरीब नहीं हो, आप ब्लेस्ड हो। आज से आप हारे हुए नहीं हो, आप जीते हुए हो। आज से आप जहां जाओगे आपके जीवन में काम होने लगेगा। कल से आपकी लाइफ में आपको टेस्टिमनीज दिखने लगेगी। कल से आपकी लाइफ में आपको बड़े काम देखने को मिलेगा। मैं परमेश्वर के दास होने के नाते एक बड़ी प्लान आपके लाइफ पर रिलीज करता हूँ, एक फाइनेंशियली आज से रिलीज करता हूँ। कल से आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा आपकी लाइफ में। परमेश्वर बोल रहा है कल से तुझे मैं फ्री कर रहा हूँ। परमेश्वर बोला है कल से मैं तुझे आशीष दे रहा हूँ। परमेश्वर कह रहा है कि कल से तू अपनी लाइफ पर और प्रॉब्लम को नहीं देखेगा। परमेश्वर कहता है कल से तू अपने लाइफ पर और क्राइसिस को नहीं देखेगा। परमेश्वर कह रहा है मैं छुटकारे को तुझे आज दे रहा हूँ। रिसीव 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 करो अपने ब्लेसिंग को, रिसीव करो, क्योंकि मैं बड़े बड़े काम होते हुए देख रहा हूँ। मैं लोगों की लाइफ में बड़े बड़े काम होते देख रहा हूँ।
मैं लोगों की ज़िंदगी में बड़े-बड़े प्लान होते देख रहा हूँ। मैं इस समय देख रहा हूँ लोगों की बड़े-बड़े प्लान्स, बड़े-बड़े डोर्स। मैं देख रहा हूँ लोगों की बाहर जाने की आशीष जो लॉक हुई थी, इस समय मैं खुलते हुए देख रहा हूँ। लोगों की आशीषों को खुलते हुए मैं देख रहा हूँ। लोगों की बॉन्डेजेस, ऐसे बेड बेड पर कोई बैठा हुआ है और वॉच कर रहा है, राइट नाउ परमेश्वर उसको छू रहा है। और वो बेड के ऊपर बैठा हुआ है, टेबल के ऊपर नहीं वरन बेड के ऊपर बैठा हुआ है, राइट नाउ परमेश्वर उसको छू रहा है। राइट नाउ फायर उसको टच कर रही है। राइट नाउ परमेश्वर उसको टच कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। राइट नाउ परमेश्वर उसको टच कर रहा है इन द नेम ऑफ जीसस। इन द नेम ऑफ जीसस। रिसीव करते जाओ उसकी मसा को, रिसीव करते जाओ उसकी मसा को, रिसीव करते जाओ उस मसीह की मसा को, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव करते जाओ, रिसीव। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूँ जिनके बैक में प्रॉब्लम्स हो रहा है। अपने हाथों को उठाओ, मैं इसमें प्रार्थना कर रहा हूँ इस मसीह के नाम से, फ्री करता हूँ आपको इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। मैं इसे देख रहा हूँ 1992 एंड आई सी मार्च। कुछ लोग ऐसे जिनका जन्मदिन ऐसे 1992। मैं बोल रहा हूँ एंजेलिक विजिटेशन आपके घरों में हो रहा है, आपके काम में हो रहा है इस मसीह के सामर्थ्य नाम से। 1992 ऐसे मार्च है और 1992 आपके घर में कोई जन्म हो सकता है। इस आशीष को रिसीव करो राइट नाउ, क्योंकि मैं इसे देख रहा हूँ रीखो राबासिया। और आज ऐसे में देख रहा हूँ आप जो चप्पल पहनते हो ऐसे 6 नंबर की या 7 नंबर की, समथिंग 7 नंबर है, जैसे आप उसको वेयर करते हो। मैं आपकी टेस्टिमनीज को खोलते हुए देख रहा हूँ, क्योंकि आप बड़े दिनों से ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, नौकरी के लिए, लेकिन आपका हो नहीं रहा। बट आई सी इन द रेम ऑफ द स्पिरिट कि आप हो रहे हो, आपके ऊपर परमेश्वर आशीष कर रहा है और आपका वो काम फेल नहीं हो रहा और आप उसमें बरकत को प्राप्त करके आ रहे हो। आपके जीवन की नई रोशनी खोल रहे आशीष यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। जो लोग आज बड़े लंबे दिनों से कोई भी काम के लिए ट्राई कर रहे थे, मैं बोल रहा हूँ आज के बाद से परमेश्वर कह रहा है, मैं से देख रहा हूँ जो लोग अप्रैल में है, मई में है, जब आज के बाद से आप काम को ट्राई करने वाले हो, आपके जीवन में काम होने वाली है। आपके लाइफ में वो प्लान परमेश्वर करने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस। आपकी जिंदगियों में परमेश्वर एक बरकत रिलीज करने वाला है इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। रिको राबासिया सिखे रिबी सुको राबासकर। इस समय पर मैं देख रहा हूँ आत्मा में, आई सी इन स्पिरिट, जो फरवरी एंड सितंबर के लोग एक बड़े डिप्रेशन में आप लोग हो, एक बड़े डिप्रेशन में आप लोग जी रहे हो, लेकिन मैं इस समय पर प्रार्थना कर रहा हूँ, विश्वास करो मेरी प्रेयर के बाद परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़ी डोर खोलने वाला है। आज की मीटिंग के बाद से अगर आपका है फरवरी एंड सितंबर लाइक दिस, आपके लाइफ में परमेश्वर एक बड़ी डोर खोलने जा रहा है। अनलॉक करता हूँ आपकी ब्लेसिंग को राइट नाउ। खुदावन इनके डोर्स को मैं आज अनलॉक करता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। अनलॉक करता हूँ आपकी ब्लेसिंग को। परमेश्वर आपकी ब्लेसिंग आज खोल दे। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, तो जितने लोगों को लाया और खुदावन आज जो लोग जुड़े, जितने जितने लोगों के बारे में तूने आज बात किया, खुदावन का धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। जो आगे भी लोग आ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। आज आपकी डोर खुल चुकी है। आज आपके जो डोर है रीबो साकार राबासी, ऐसे में देख रहा हूँ कोई मनोर आपकी लाइफ के परमेश्वर आज डोर खोल रहा है इस मसीह के नाम से। आपके जीवन की जो ताले हैं, द लॉर्ड विल ओपन टुडे। परमेश्वर आज उसको खोल रहा है। री सोखो राबासी, ऐसे देख रहा हूँ 1988 जितने लोगों की बर्थ है, आज परमेश्वर आपको स्पिरिट से भरना चाहता है, आत्मा से भरना चाहता है। 1988 आई सी इन स्पिरिट 1998 रीखो राबासिया। द लॉर्ड विल ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है। मैं बोल रहा हूँ आज उन लोगों के पास आशीष से जा रहा है जो परमेश्वर में आज अच्छे तरीके से हैं, जो आज जुड़े हुए हैं। आपकी लाइफ में आज से तंगी नहीं होने वाली।
आपकी ज़िंदगी में आज से प्रॉब्लम नहीं होने वाली। खुदावन आपको पूरी तरह से फ्री करने वाला है। परमेश्वर आपको पूरी तरह से छुटकारे को देने वाला है। टोटली आपकी लाइफ में हर एक गलत चीज़ें आज आउट हो रही है और परमेश्वर की ओर से आज ब्लेसिंग खुल रहा है। खुदावन का धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर। आज जितने लोग आए खुदावन तो हर एक को छुटकारा किया, हर एक को मिरेकल से भरा, हर एक की ज़िंदगी की टेस्टिमनी तूने खोला, तो धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर इसी तरह से लोगों को ला और लोगों को छुटकारा दी मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रत्येक लोगों के लिए, जो भी परमेश्वर आज कमेंट बॉक्स में अपना प्रार्थना विषय दे रहे हैं, मेरे परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि तू इनको फ्री कर, इनको छुटकारा दे, इनको मिरेकल कर। मेरे खुदावन तो बड़ी रूप से इनको आशीष कर। खुदावन तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रत्येक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं आशा करता हूँ आप सब जन आज परमेश्वर की ओर से बड़े मैसेज को प्राप्त किए होंगे और बड़े आशीषों को प्राप्त किए होंगे, हालेलुया। और जितने लोगों को प्रार्थना करानी है, आप कॉल सेंटर में कॉल करके अपने प्रार्थना विषय दे सकते हो, व्हाट्सएप में दे सकते हो और अपना नंबर को रजिस्ट्रेशन करें ताकि आप कॉल के द्वारा प्रार्थना को करा पाए। और वो फ्री में रजिस्ट्रेशन है, क्योंकि परमेश्वर ने रखा है हमें प्रार्थना करने के लिए, तो हम प्रार्थनाएं जरूर करेंगे आपके लिए, लेकिन आपको भी परमेश्वर रखा है परमेश्वर के लिए बड़े काम करने के लिए, हालेलुया। तो सब जन प्रार्थना रिक्वेस्ट भी दे, साथ ही साथ अपना दान और भेंट भी परमेश्वर की कलीसिया की ओर सेंड करें, क्योंकि आज हम बड़े बड़े चर्च में दान देते हैं जो ऑलरेडी बना हुआ है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा परमेश्वर के जीवित चर्च की ओर दान दो, जो जहाँ पर परमेश्वर काम करने वाला है। एक ऐसे चर्च के अंदर दान दो जहाँ पर नीडेड है। एक गरीब को आशीष खिलाओगे तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, और अमीर को आशीष खिलाओगे तो परमेश्वर आपको कभी ब्लेस नहीं करेगा, हालेलुया। सो अपने सीड और टाइट के साथ आप अपनी प्रार्थना विषय को भी भेजें ताकि खुदावन आपको आशीष करने पाए। रजिस्ट्रेशन फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री। सो परमेश्वर की जमीन के लिए, जो कि बड़े वादे के साथ बहुत बड़ा जमीन लिया जाएगा, बहुत बड़ी प्लान है खुदावन की, तो उसके चर्च के लिए आप अपने भेंटों को जरूर सेंड करें ताकि परमेश्वर के लिए बड़े बड़े काम हो सके। स्पिरिचुअल टीचिंग की क्लासेस होते हैं, बाइबल स्टडी की क्लासेस होते हैं, वोमेन्स के क्लासेस होते हैं, यानी लेडीज लोगों के लिए अलग ज्ञान और अलग नॉलेज के द्वारा इनको प्रिपेयर किया जाता है, वो भी आप लोग ले सकते हो, आमीन, हालेलुया। क्योंकि हमारे जीवन पर एक ग्रोथ लेने के लिए हमें स्पिरिचुअल मेंटर की जरूरत गिरता है, आमीन, हालेलुया। तो जब तक आपके जीवन पर एक स्पिरिचुअल मेंटर नहीं होगा, तब तक आप अपनी लाइफ पर ग्रोथ नहीं देख पाओगे स्पिरिचुअली और फिजिकली। जब आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होगी, फिजिकली ग्रोथ नहीं होगी, स्ट्रगल्स देखोगे। तो अगर आप चर्च में टीचिंग लेना चाहते हो, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, बाइबल स्टडी फ्री है, वोमेन्स की क्लासेस फ्री है, लेडीज की क्लासेस फ्री है, मेंस की क्लासेस फ्री है, एवरीथिंग इज फ्री, हालेलुया। अगर आप लेना चाहते हो तो आपको नंबर दिख रहा होगा, उन नंबर में आप कॉल करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, रजिस्ट्रेशन करें और चर्च में अपना भेंट, सीड और दान भी सेंड करें। और जिन लोगों की गवाही होती है, जरूर से जरूर व्हाट्सएप करें ताकि आपकी टेस्टिमनी सुनकर परमेश्वर और बड़े बड़े काम आपके जीवन में कर सके। मैं आशा करता हूँ आज की मैसेज आपके जीवन में फल लाया होगा और आप परमेश्वर में बड़े आशीष लेने के लिए तैयार होंगे। अपने सीड, टेस्टिमनी और प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ आप खुदाबंद के चर्च में आइए। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस माय फादर।